हाँ भाई बता रहा था तू मेरे को कनाडा वाली के बारे में बता। तो वो नहीं करते तुम हाय गाइस वेलकम बैक? नहीं भाई हमारे में वेलकम नहीं होते पहले से ही बैठ के। अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार। हमने कहा अभी चीख हो गए आप अभी। नहीं यार मैं इसका देखता हूँ ये चिल्लाता है हाय गाइस वापस आ गए। पहले एनर्जी दो ना फिर तभी बढ़िया मजा। ये तो एक बार जाई ऐसे खड़ी हुई थी मतलब समझ गए ना जाई दादी हाँ यूं खड़ी हुई आया सोएगा दादी यूं हो गई। मैं तो ये बालकनी है दादी डर गई बालकनी पकड़ के। भाई एक इसने मैंने तेरा वो भी देखा था तेरे दादाजी से बकचोदी कर रहा था तेरी ये। अरे वो यार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लंड की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं बताता हूँ क्या होता है। लंड की नहीं दादाजी की हुई थी। अरे मतलब कोई भी फंक्शन में नहीं जा गए लाला के दादा की डेथ हो गई तबीयत खराब हो गई। एक आंटी ने हमें ये बोल रखा है कि लाला के दादा कितनी बार मरते हैं और दादा मेरा जिंदा स्टैंड है काजू खा रहा होगा भी घर पे सुबह। भाई तो तेरे दादाजी नहीं थे जिनसे इसने क्या किया एक बार अपने दादाजी से काजू की बात कर रहा है तो दादाजी के पास इनके प्रॉपर्टी वगैरह पता नहीं क्या है तो ये सेवा पानी करते रहते हैं। अब ये काजू बादाम लेके जा रहा दादाजी के लिए। तो ना मैंने इसको कहा एक रील बना ले कि मैं जैसे काजू मांगूंगा तू ना क्या कहते हैं काजू ऐसे झूठा करके अंदर डालियो और मिक्स कर दियो फिर कोई खाएगा नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में है तूने दादाजी को खिलाने रहने दे। कह रहा अरे बहन को चो निकाला कह रहा खा लेगा दादा। तो प्यार है कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टी के पास कुछ नहीं है दादा के पास वैसे भी कुछ नहीं है जो प्रॉपर्टी की बात तू कर रहा है। काजू ऐसी देते हैं। पॉडकास्ट में आके दादाजी को कंगला कह रहा है। कंगला नहीं कह रहा यार तो भाई अगर है तो इसने ऐसे बोला प्रॉपर्टी ऐसे बोल। पास में आ जाओ क्योंकि फोकस में नहीं आ रहा मैं। हाँ भाई मेरे को तो रखियो फोकस में आ रहे वो अच्छी बात थोड़ी है। बस अब सही है। हाँ शक्ल किसकी ज्यादा अच्छी है? किस चीज में दादा की? ये तो अभी आप बता दो खुद ही यार स्माइल नहीं बहुत लोग कहते हैं कि हमारी शक्ल मिलती है। तू बड़ा हैंडसम है। वाली रील बड़ी प्यारी थी बड़ा मजा आया। कौन सी वाली रील है? स्माइल वाली दिखाओ इसमें दिखाओ। कह रहा कुछ हो रहा है। लगाया टीवी दिखाओ रात की स्माइल चेक कराओ। वो पता तुम्हें कौन सा ब्लॉग था स्माइल वाला? अरे रील है यार मेरी रील है मेरे। तूने डाली हुई है रील? हाँ अच्छा आधा कंटेंट तो ऐसे ही निकल जाता है ब्लॉग से। हाँ रीलों का कंटेंट तो ऐसे ही निकल जाता होगा। कैसे बीजेपी फॉर इंडिया खुला हुआ है। अरे भाई लाला बदमाश ने वरुण यादव डालो भाई। अरे ये नहीं है हमारी आईडी भाई वरुण यादव डाल। भाई अच्छा तेरा फैन पेज बना हुआ है ये भी? पता नहीं कितने बन रखे भाई। VARU एंड डालो। हाँ यादव। अच्छा राव साहब फुल पावर। अच्छा पहले उससे पहले अगली रील देखो एक ऊपर करना। कौन सी? ये 1.3 सबसे लास्ट वाली नहीं। हाँ ये अरे वो जो बनान में बैठा भोसड़ी का इसमें बनियान है आज नोटिस किया मैंने वाली। ये देखो एक बार ऑडियो कर। ऑडियो नहीं आ रही नीचे से होगी। ये देखो। तो भाई मैं अभी ना बाली बैठा हुआ था तो मैंने ऐसी आसमान की तरफ देखा मुझे वो 3 तारे दिखाई दिए जो मैंने अपने बचपन में देखे थे। अब तो दिल्ली में नहीं दिखाई देते। हमारे साथ ऐसा हुआ है ये बताओ यार मुझे। ये देखो पता रील है क्या ये? मेरे को ये बात ही समझ नहीं आई। पता है इसी चक्कर में 4 मिलियन व्यू हो गए इसमें। हम बाली गए थे तो वहाँ पे पार्टी चल रही है बहुत ही तगड़ी। इतनी अंग्रेजनियां कभी जिंदगी में नहीं देखी होंगी। हम सारे अंग्रेजों से लगे बड़े हैं। मेरा भाई बैठा वहाँ पे वीडियो बना रहा है सैंडबार के पास। सैंडबार में गाइस आज मेरे को 3 वो तारे दिखे जो मेरे को बचपन में दिल्ली में दिखते थे। अरे यार भाई देखो आपका ना कभी होता था बचपन में होता था कि बर्थडे होता था तो बोलते थे घर वाले की जाओ ऊपर जाके विश मांग लो। होता था क्या केले में जाके तो वो होता था केले में चेयर के ऊपर आज भी याद है जाके चेयर के ऊपर बैठ के लोड़े कौन सा केले में विश मंगवाते थे? छत की मेरी जगह छोटी थी ना। अच्छा बादल दिखता नहीं था आसपास के घर आ जाते थे चेयर पे करके ऐसे दिखता था मैं 3 तारे वो दिखाई देते थे। तो मुझे आज जाके अब दिखाई देते जब मैं बाली गया था क्योंकि अब तो दिखते नहीं दिल्ली में। दिखते ही नहीं अल्लाह ने दिखते कुछ नहीं दिखता। सही बात है। तो वो दिखता भाई मैंने अपना करा ये बहन कह रहे तुमने दारू पी हुई थी नहीं पी थी तूने? नहीं पी थी मतलब ऐसे बियर पी हुई थी तो मतलब वो कह रहे कि तूने डाली हुई है। नीचे कवर्ड है इसके दोस्त का एक पैग और भी चांद भी 3 दिखेंगे। भाई बाली में कहाँ गए थे तुम लोग? यार बाली में हम गए थे पहली बार गए थे तो थोड़ा वो था हमें पता नहीं था कहाँ जाना पर हमारा दोस्त गया होता उसने बताया था। पहले दिन हम जाती सेमिनार गए क्योंकि पार्टियां करनी थी। ठीक। वहां जाती पहले दिन फिंस गए। ठीक। उसके बाद फिंस के रात को हम फिर पार्टी करने गए थे कहीं लाफा विला वगैरह पता नहीं कुछ ऐसा था। लाफा वेला में गए। लाफा वेला तो बहुत बढ़िया था। वही कूटा में जो है लाफा वेला। हाँ उसके अगले दिन हमारे वहाँ पता नहीं हमें कहाँ जाना था नूसा पेनेडा या शायद ऐसे कुछ वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह करने। वो आइलैंड हमने गलती से 2 दिन का कर लिया करना 1 दिन का था स्कूबा डाइविंग के लिए पर 2 दिन का किया। वहाँ आइलैंड में ना बंदा ना बंदे की जात सिर्फ हम। वहाँ हम रात को निकले खाने के लिए। नूसा पेनिडा से तुम गिली गए होगे? गिली नहीं गए। अच्छा मशरूम वगैरह वहाँ मशरूम चलते हैं। बंदे को देखने गए कि भाई कुछ हमें रास्ता बता दे रात को क्या मिलेगा 1-2 बजे खाने के लिए। उसको हमने आवाज मारी भाग गया बहन करोड़ा में देख के भाग ही गया।
ऐसे आईलेट में थे अब। अच्छा और तो बुलाया भी कैसा था, वो गधे के पिल्ले इधर आ वहां पे मतलब किसी भाई मैंने तुम्हारे ये देखे थे तुम व्लॉग में बाइक पे बैठे हुए हैं, और भाई कुत्ते और गाड़ी, भाई गाड़ी पकड़ी है इनकी अरे यहाँ से वहां पे वहाँ। किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, और क्या? हम ना हमारा एक्सीडेंट ऐसा जैसे हमें इतनी गंदी आदत डल गई, हम एयरपोर्ट में आए वहां पे बात करी जा रही है, मैंने बैंड के लोड़े अच्छी खासी ओली बंदी दे रही थी पीछे देखा सारे इंडियन हमें घूर रहे हाँ, भाई। तो हमारी वो आदत छुड़वानी इसको पड़ेगी। तुमने धर लिया, मेरे भाई को धर लिया। क्यों, किस बात पे? अरे मैं ना रॉन्ग, वो पुलिस वाले खड़े हुए, हाँ। तो मैंने ना रॉन्ग साइड भगा दी। अब हमें पुलिस आ वाला रहा था मेरे दिल्ली पीछे वाली भाग रहा। ट्रिपलिंग में जैसे भगाने की स्कूटी, वो हम स्कूटी भगा रहे थे, तो वो कह रहा वेट वेट, मैं उतार लिया, मेरा फोन भी इनके पास, ना फोन है मेरे पास, ना इंग्लिश है ना पैसे है, मैं वो पुलिस वाले ने अपने साथ खड़ा कर लिया, कह रहा हाँ जी, मैंने कहा हाँ जी, तो अपनी लैंग्वेज में यू आर वेरी बैड पर्सन फॉर इंडोनेशिया ये वो, मैंने कहा हुआ क्या बहन कर, मैंने करा गया ट्रिपलिंग में तो था, पैसे ले ले जो चलान वालाना है मैं ला देता हूँ, कह रहा नो नो वी विल डिवोर्ट यू, मैंने कहा ओके डिवोर्ट मी, आई हैव नो टिकट नो पासपोर्ट, कह रहा यू, तो मेरे को समझ आया कि हर पुलिस वाले का ना एक काम होता है डराना, वो भी डरा रहा वहां से, तो दूसरा वाला मेरे को और डरा रहा, जो सॉरी बोल दो, कुछ फाइन कर दो, मैंने ये पैसे मांग रहा, मैं वहां 2 मिनट खड़ा हुआ, मैंने कहा लेट मी कॉल माई फ्रेंड्स दे विल डू, कह रहा नो आई एम कॉलिंग पुलिस, मैंने कहा यू आर पुलिस कह रहा अच्छा ओके कह रहा ओके खुद को पहचानो, आप ही पुलिस हो। हाँ, उसको बोला पुलिस पुलिस, कह रहा तो ठीक है नहीं, फिर मैं वहां से अपना मैंने कहा अच्छा एक काम कर, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, उसको बड़ी एक उधर इंग्लिश बोलने का इतना बर्डन है, बहन का थोड़ा फीलिंग्स बता ही नहीं पाता बंदा अपने आप को, मैं उसे यूं कर रहा, मैंने बहन के लंड लिसन लेट मी कॉल माई फ्रेंड्स, कह रहा ठीक है और हमें ऐसा लग रहा है ऐसे ही बदनाम नहीं है देसी आदमी। और हाँ हुआ क्या है, अब 2 स्कूटियां थी, हाँ। 2 तो 2 थे, वो भगा के ले गए, ये ट्रिपलिंग में थे, ये उतर गए, इन्हें लग रहा है मैं मैगी के साथ बैठ गया, मैगी को लग रहा है मैं इनके साथ बैठ गया, मैं अकेला बिना फोन के बिना इंग्लिश के बिना पैसों के, और ये लोग वहाँ- निकल लिए। ये लोग आगे आधे रास्ते निकल लिए, अब मेरे पे ना फोन है ना कुछ है, ना मेरे को इनके नंबर याद है किसी के, मेरे को अपने फोन का नंबर याद, अब उधर है क्या, दोपहर हो रही है, तपती गर्मी, सेमिनियाक में ही हो, कहाँ हो? सेमिनार में, हाँ, ठीक है। वहां पे अंग्रेज ने दिखी मेरे को, अच्छा। मैंने कहा हर बार इनसे एक ही बात करी आज दूसरी बात कर दी है मेरे एक को। बात भी बता दे क्या करी है। वो जाके हाय वेयर आर यू फ्रॉम, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, बस लेट्स खत्म। किस, बस ये इतनी बात करी है। अब मैंने परफेक्ट फॉर्मूला टू फ्लर्ट है, हाँ, अब परफेक्ट। मैंने इनसे बात करनी है कि क्या कहते हैं, मेरे को फोन करना है अपने दोस्त को, मैंने कहा हाय हाय कैन आई कॉल, नो नो आई वॉन्ट गिव यू माई नंबर, मैंने मतलब बैंड जो पपिया देने के लिए 1 मिनट में राजी है ये सारी लड़कियां, फोन नंबर नहीं दे सकती, मैंने कहा मैंने अपने फोन करना है, उनको लग रहा है मैं फ्लर्ट करी जा रहा हूँ, दूसरी लड़की पे क्या वो कह रही नहीं 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 आई नो व्हाट यू वांट, मैंने कहा क्या तेरी शक्ल पे लिखा है ना, तू हाँ, हरामी है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को फोन करना अपने दोस्तों को, हाँ। तो उसके बाद एक भला आदमी वो बहन जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड एंड में लड़के ही काम आया, मैंने कहा भाई इधर आ, उसको इंग्लिश में समझाया, मैंने कहा कह रहा ओके ओके, उसने फोन करवाया, फिर एंड में लड़का ही काम आया। हाँ, मेरे हाथ में वेब पड़ा था एक, वो वहाँ पे 1000 रुपए का वेब खरीदते थे, वो बड़े गंदे गंदे से वेब थे, मैंने उसको लड़के को वेब भी दे दिया, मैंने कहा तू खुश रहा बहन के लिए, फिर ये आए मेरे को उठा के लेके गए उबूद, फिर वहाँ पे पार्टी वार्टी करी। Let me pause this conversation for a second to remind you the subscribe button is right underneath the video. And if you haven't pressed it, what are you doing? What are you waiting for? You're loving this conversation. You enjoy this. You want to watch more of this. So press the subscribe button and press the bell icon right next to it so I can see you around for more conversations just like this. उबुद बढ़िया है। बढ़िया, हाँ मजा उबूद में आ हमने बहुत एक्टिव सुंदर है। राइटिंग करी, मजा आ गया। गया। एक नंबर। उबुद मैं गया था 2016 में और मैं अकेला गया था, मतलब मेरे घर वाले गए थे पर मैं घर वालों के साथ नहीं था, मतलब वो लोग अपना घूम रहे थे, मैं अपना घूम रहा था। मतलब आपने कहीं कैचिंग कर ली होगी कोई मैक्सिको या कहीं की भी लड़की कोई, उसके साथ गए होगे फिर? भाई तुम्हें रिसर्च है कि क्या, तुमने मेक्सिको गेस किया क्या सिस्टम है ये अच्छा तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड है मैक्सिकन। हैं? हाँ, मेरी भाई हमें नहीं पता था क्योंकि अच्छा, वहाँ पे अच्छा, लोग हाँ, पता भाई, था। लेकिन नहीं नहीं तुम्हारा नहीं गैस भाई, इतना जबरदस्त वहाँ पे मैं 200 तुम्हें मैक्सिको का कंट्री है। सीन बताता हूँ क्या सीन हुआ, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ये जो उनसी ये वाली रील है ना, ये सैंड वाली, दिखा सैंड वाली दिखा, अरे यही वाली जो भी अच्छा, दिखाई अच्छा, जो थी भी तारे तारे वाली, देख रहा है, हाँ। इसके साथ हमारा एक और भाई है तातिया बिच्छू, वो बैठा हुआ था, उसका नाम तातिया बिच्छू ही है बकायदा। हाँ उसका रख तातिया दिया बिच्छू हमने, लगता है। अच्छा उसका तातिया बिच्छू नाम रख दिया हमने, तो वो बैठा हुआ था इसके साथ। हाँ। अब हम तो अपनी वाइब में थे, मैं और तेजस, तो वहां पे मैंने कम से कम 50 लड़कियों से उधर बातें करी, मतलब जो पार्टी का माहौल होता है वो हाँ, सीन था, हाँ, हाँ। ठीक है हाँ। तो वो सीन चल रहा था, उसके बाद मैं गया मनमंच के पास, अब मैं हो ऐसा रखा था, मतलब इतना कि किसी से भी खुल रखा हूँ, ओपन हो हाँ, रखा हूँ, हाँ। मेरे को ना मनमंच मेरे को देखे छुप रहा, तो मेरे को पता नहीं वो चुप क्यों रहा है, बट उसके साथ एक लड़की खड़ी मैक्सिको की, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा लेट्स हैव अ ड्रिंक, कह रही आई डोंट ड्रिंक, मैंने कहा देन गेट लॉस्ट, चलो। मतलब वो क्योंकि वहां मनमंच- पे ये सीन था जैसे टिंडर पे चल रहा होता ना, स्वाइप राइट हाँ, स्वाइप हाँ, लेफ्ट, हाँ, वो वाला हाँ। सीन चल रहा था। और मनमंच ने- और वो सीन क्या हुआ, मनमंच मेरे से लड़ने लग गया, क्यों? क्योंकि 1 घंटे से मेरे भाई ने कन्वर्ट करा था उसको, मतलब कन्वर्ट हमारी हाँ, लैंग्वेज में ही होता convert है। का मतलब, हाँ, हाँ। अपने ऊपर समझा मत यार, अपने समझा ऊपर मत, इंक्लाइन हाँ। करा था उसने 1 घंटे से। मैं बताता हूँ, मैं इसके ना बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, ये ऐसे झूमता आए ये सारे, ठीक है।
है, और उस लड़की को ले गए। अब मेरा भाई बैठा हुआ था, जो एंड तक बात ये थी कि पूरा 1 घंटे उसने उस लड़की पे इन्वेस्ट करा था। यहाँ किस नहीं कर रहे, वहां चल के करते हैं, वो बस खड़े हुए और ये बैठ का लौड़ा आ गया, वो मेरे को गालियां बकी जाए। मैंने कहा वो हुआ क्या है, मेरे को क्या पता था तेरे साथ। उस बंदे के क्या दिल पे पहुंचेगी जो बंदा 1 घंटे से उसको करा और एंड में जब मिल रही है यूं कर रहा है मेरे को। फिर ना वहां पे हमें इंडियंस भी मिली थी, तो मैं उन 2 इंडियंस के साथ खड़ा हुआ, तो वहां पे मनमंच मेरा भाई वो ना देखता थोड़ा यूं है तो नहीं, तो वहां पे हम खड़े हुए बाहर के उधर। हाँ। वो आया यूं मेरे को घूरी जा रहा, अब गुस्से में घूर रहा, पता नहीं कैसे घूर रहा है। मेरे साथ जो लड़की खड़ी कह रही ये आपका फ्रेंड है, तो मैंने कहा ये करा गया, पहले ये पूछ लूं बाद में बताऊंगा फ्रेंड। हाँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? हाँ। कह रही यार इतना, मैंने कहा नहीं बताओ क्या हुआ। हाँ। कह रही ही इज वेरी क्रीप, देखो मेरे को कैसे घूरी जा रहा है इतनी देर से, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार एक्चुअली ट्विस्टेड आइज है, वो महंगा है। कह रही वो सॉरी अब मैं तो अपने दोस्त को बचाऊंगा, अब उसको कैसे समझाऊं? चाहे गाली देनी पड़े, दोस्त को तो बचाना हाँ, पड़ेगा। मैंने कहा नहीं वो ऐसे आपको नहीं देख रहा, हाँ। वो महंगा है। हाँ। तो बात ये है, लोकल पॉडकास्ट भी हो रहा था ना अभी, सुनो ये देखो, ये पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है, वो यूं बात करेगा आपसे यूं। अच्छा। हाँ वो माइक यहाँ लगाएगा, यू ऐड। अच्छा राजे फिर यू देख के बात करता है वो, बढ़िया तो बंदा वो, वैसे दिल का साफ है पूरा, लड़की को वैसी नजर से देखता है, बट लड़कियों को फील हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं, हम यू ठस्से में देखते हैं कि लड़की को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे बहंगों से थोड़ा मत सोचा करो यार। तो वो यू देखता है, तो उसको लगा महंगा है, तो मैं व्लॉग बना रहा, उसको ना ये बात पिंच हो गई। मैंने कहा भाई मैंने तेरे को महंगा कहा था ताकि लड़की को बुरा ना लगे। कह रहा नहीं, वो व्लॉग में पिंच हो गई बात। हमारी आदत है ग्रुप में कोई अगर एक चीज से कलप रहा है तो वो नहीं बोलनी, ये नहीं करना, उसको 100 बार बोलना जब तक वो कल्पना बंद ना हो। भाई बहुत जबरदस्त बात कर दी, गहरी बात। हाँ, ये होता है इंटेलेक्चुअल का मतलब, तो पूछ रहा था ना। हाँ। तो उसको इतना बोला हमने बहंगा कि उसकी, मैंने कहा भाई देखो अगर तुम मेरे को भाई मानते हो ना, जहाँ दिखे बहंगा बोलो, जहाँ दिखे कमेंट करो बहंगा। अब उसने एक रील डाली, अगले वो ब्लॉग मैंने डाला 4 दिन बाद, तब तो बात ठंडी हो गई। 4 दिन बाद मैं आराम से जिम कर रहा हूँ, फोन आया, तेरी भैड़ की चूत, भैड़ के लोड़ा ये क्या? मैंने कहा क्यों हुआ क्या, मैंने क्या करा है? वो मेरे को याद नहीं था, मैंने ना व्लॉग टाइमर पे लगा के छोड़ दिया। वो 8 बजे व्लॉग डाला, 9 बजे उसके 1100-1200 कमेंट आ गए बहंगा। और 1200 कमेंट बस सही थे, BHNGA बहंगा। हमें BHAINGA था, नहीं NGA था, चुप हो, देख लियो स्पेलिंग पे क्यों लड़ाई NGO कर होता रहा है भाई, तेरे को पता है? ही खोल है के दिखा दे, लड़ाई खोल के दिखा दे। अरे मेरी स्माइल वाली तो लगाओ यार आप। अच्छा स्माइल वाली लगा दे पहले भाई। अच्छा ये देख लो पहले कहाँ से लॉन्ग स्कर्ट। ये तो बहुत प्यारी रील है। तूने बड़ी देख रखी है। किन्ने यार, ये स्कर्ट कहाँ से बढ़िया मिलेगी यार, पता है तुझे कोई? भाई ऑनलाइन मंगा ले। अरे तेरे भाई को अभी चाहिए। क्यों? तेरी भाभी लिख रही है मेक मी स्कर्ट ना हो यार, पहली बार कुछ मांग रही है मेरे भाई। भाई वो जो मांग रहे थे आगे तो बोलते, मैंने कहा था तू नहीं दे पाएगा जो मांग रही है। छोड़ो गाना मारो यार, गई रील। तुम भी स्वाद ले रहे हो। नीचे करो, और नीचे करो, और नीचे गाओ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, भाई। और नीचे, और नीचे। अबे गाना मार अबे भाई, बस तेरी यही स्माइल है। अच्छी है, ठीक है। हाँ यार रुक जा यार, ये रील बहुत वायरल हुई थी। सब क्यूट है लाला। रुक गया मैं, देख स्माइल, देख जब स्माइल करते देख दुनिया हिल जाती है। बैठ के रो, हंस के रो। ओ तेरी बैठ की, ओए देख लाला करेगा स्माइल। लहरा तूने पी रखी है इसमें? ये नींद के नशे, नींद अच्छा नींद के नशे है। ये सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं, रात को पार्टी वार्टी करके ऐसे घर जा रहे हैं। ये टाइम अच्छा। ऐसा होता था हम बिना पिए भी ओके रहते थे। तो अब ऐसा नहीं है। नहीं अभी भी ओके रहते हैं, मतलब चलो ठस खाओ। भाई एक बात बता, तुम में से किसी की बंदी है? नहीं बंदी किसी की नहीं है। तुम में से किसी की बंदी नहीं किसी है की कि पूरे गैंग में? नहीं गैंग में तो है, मतलब बट किसी की सीरियस गैंग में, अब मैं किसका बताऊं ना बताऊं, मेरे को ये नहीं पता। नहीं तू नाम मतलब ऐसे, मतलब मेरा सवाल एक ही है बस, और किसी की नहीं है। बाकी एक ही है जो ज्यादा सीरियस है, बाकी वो ही सारे है। रंडवे हैं। अच्छा। और तुम्हारी अदरवाइज रही है किसी की बंदी रिसेंटली? इसकी रही है। रिसेंटली हाँ, मतलब पिछले तो कोई 1-2 नहीं साल रही, में, हाँ। बट एक वो ऐसी सिचुएशनशिप टाइप जो मतलब टैग नहीं लगा था रिलेशनशिप का, बट वो वाला सीन हो रहा था। हाँ। बट फिर टॉक्सिक हो रही थी चीज। मेरे को ये लगता है कि जब ध्यान भटक रहा है तो हटा दो। अच्छा, क्योंकि तुम मतलब इतने बकचोद हो सालों, भाई बंदी का तो दिमाग खराब हो जाए। भाई बंदी का दिमाग खराब हो जाता है। अभी एक बंदी से बात कर रहा है, कह रही आई लव यू। मैंने कहा अच्छा। फिर किसी बात पे कह रही, हाँ। फिर किसी बात पे कह रही आई लव डॉग्स। मैंने कहा तू बहन चो कुत्ते को भी प्यार कर रही है और मेरे को भी प्यार कर रही है, तो मेरे और कुत्ते में फर्क नहीं है क्या? भाई हाँ भाई तभी तो काम लड़का ही आया एंड में, कह रहा भाई काम लड़के ही आते हैं एंड में। मैंने नहीं यार, फिर मेरे और कुत्ते में फर्क है। लड़की हमें चाहिए नहीं होती है, सिंपल सी बात है। चाहिए है मतलब उस वे में नहीं चाहिए, क्योंकि अब सुबह से हम सारे साथ रहते हैं, बकचोदी बकचोदी चलती रहती है यार। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि लड़का लड़की के साथ वीक हो जाता थोड़ा, मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से अडेप्ट हो जाता है, मैं ये समझता नहीं हूँ। मतलब अगर मैं
कभी तो जो भी कर रहा हूँ, काम वाम कर रहा Chill हूँ, type अपना व्लॉगिंग का काम ऐसा है, चिल रहना 24 घंटे। उसने अगर हल्की सी हरकत कर दी, उसको तो फुल परमिशन मिल जाएगी मेरी मेंटल पीस की मार जोतने की। तो मैं चाहता हूँ मैं किसी को ना दूं ऐसी परमिशन। पर तेरे को ऐसा लगता है तेरे मतलब तेरे पापा मम्मी की भी शादी हुई है, वो भी साथ रहते हैं ना? हाँ, वो व्लॉग नहीं बनाते ना। लो सुनो अंदर और बट तो भी मतलब मैं जेन्युइनली समझ नहीं, वो तो एंड टाइम पे तो चाहिए होगी, बट हाँ, अभी मैं अच्छा। अपने वो स्ट्रगल वाले फेज में हूँ ना, काम कर रहा हूँ अभी। तो Right. अभी मेरे को ये नहीं चाहिए कि कोई सपोर्ट करे मेरे को, मैं खुद बहुत हूँ। अच्छा। हाँ, और कोई खराब करे वो भी नहीं चाहिए। और तू, तेरा क्या मानना है इस पे? मिलती नहीं। कुत्ते खानी भी पड़ी है यार, कुत्ते खानी भी पड़ी है। सारे नहीं, जवाब तो सुनो। भाई दे देता है। अरे नहीं, मैं बताता हूँ क्या बात होती है। हाँ। जो लड़की इसको देख के आ रखी होती है, हाँ। आपका तो बड़ा बदतमीज है, ये वो, तो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये नहीं करता। अब लड़कियों को ये लगता है कि मैं बदतमीज हूँ क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ, बट कसम से अगर कोई मेरी दोस्त है, कोई मेरी नोन है, किसी भी लड़की से बोलो, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ लड़कियों को लेके, ये ठीक है। बट मैं सच्चाई बताता हूँ जो मेरे आगे हो रही है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। जो हो रहा होता है वो सामने बता रहा होता हूँ। किसी सिलसिले में उठी है ये बात? नहीं, जैसे रात को कोई क्लब गए, वहां पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चुसी, मतलब बात करिए, बात करिए। चुसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है, कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई अरे लड़कों में, यार, कोई यार, फिल्टर। चुसी का मतलब समझा दो भाई। चुसी का मतलब किस अच्छा किस? थोड़ी लैंग्वेज देख ले। Guys, अगर आप 18 साल से कम के हैं, इसको देखना अभी बंद कर दीजिए। और अगर आप जनरली ट्रिगर हो जाते हैं, आप इस पॉडकास्ट को ना देखिए। हाँ, खुल के बोलो, आपको दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बताएगा यार, मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे वहां पे मैं अगर देख लेता हूँ ना, मेरे को ऐसे होता है कि भाई थोड़ी तो लाज शर्म रख। एक तो 10 बंदों के आगे चल किस कर रही है लड़की, चल ठीक है, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है कि लड़की की अगर है तो प्राइवेसी बिल्कुल होनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए। फिर दूसरे लड़के से भी, फिर तीसरे लड़के से भी, और वो देख के खून खोल जाता है। फिर मैं तो बोल देता हूँ भाई ऐसे आजकल की लड़कियां हैं, मतलब थोड़ा बिहेव करा करो, ऐसे मत करा करो। ये वो तू इसको कैसे हैंडल करता है कि तू भी तो फिर 10 लड़कियों से मिलता होगा, 10 लड़कियों से किस करता होगा? मतलब एज अ लड़का तू भी तो 10 लड़कियों से मिलता जुलता होगा, उनसे किस करता प्राइवेट होगा? में करता होगा ना ये। नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इस चीज को लेकर सिलेक्टिव हुई है नहीं कि अभी मैंने एक से पहली बार मिला, उससे किस कर लिया, दूसरे से कर ली। और अगर किसी लड़की से मैंने आज किस करी है, मैं उसके आगे दूसरी लड़की से बात भी नहीं करूंगा, इतनी तो शर्म रखूंगा। तुम एक लड़के से किस कर रहे हो, दूसरे से उसी समय कर रहे हो। और लड़की भाई हमारे तो पहले से बोलते आते हैं, घर की वो इज्जत है। चलो हमको छोड़ो, घर तक बात पहुंचे उसके कि ऐसे वो हो रहा है, तो क्या ही फील हो, तो थोड़ा वो है। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर क्लबों में ऐसे ही चलता है भाई। क्लब का तुमने कल्चर बाली तो देखी अभी ना? हाँ। मैंने तब मैं फेडअप हो गया था एक टाइम में क्लब से। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं दोबारा क्लब में घुस गया क्लबिंग वगैरह करने, क्योंकि कर क्या रहा था मैं, जैसे कुछ काम नहीं होता था ना, तो चल क्लब ही चल लो, कुछ नहीं है करने बीच में को, एक फेज आता है ऐसा। कुछ नहीं है करने को, क्लब ही चल लो। तब मेरे को बहुत हेट रेट भी मिल रहा था कि भाई तू तो कहता था क्लब बेकार है, तो क्लब जा भी रहा है। और तब ये ऐसा सीन था, जब मैं क्लब बेकार कह रहा था, मैं लोगों को कह रहा था कि भाई देखो तुम क्लब जाते हो, वहां पे तुम्हारे 4-5 हज़ार तो मिनिमम गए। 4-5 हज़ार तो कुछ नहीं है भाई, मिनिमम हाँ। अपने जैसे बंदे के बता रहा हूँ, जो 18-19 साल का बच्चा जाएगा। ठीक। और मेरे ख्याल से कोई अभी इतने पैसे कमा नहीं रहा कि हर हफ्ते जाके 4-5 हज़ार रुपए उड़ाए, वो घर वालों के पैसों पे उड़ाएगा। तो मैंने कहता था अभी रहने दो, अभी मत जाओ। अब मैं जब जा रहा था तब मैं जेब से ओके था, तब जा रहा था, और वहां पे मेरा खर्चा पानी भी हो रहा था, बट मेरे को वो चीज़ एंजॉय हो रही थी। फिर एकदम दिमाग में बात स्ट्राइक करी कि बहनचोद क्या ही कर रहा हूँ इधर जाके, सारे के सारे फेक बंदे घुसे पड़े हैं, वो ना भी ये कर रहे हैं, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए शैंपेन उड़ा रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, लड़की कभी इसके साथ है, वो दूसरी उसके साथ भाग गई। और जाइए तोड़ने भी तो आता है तेरे पे। हाँ, और अब मेरे को जैसे सारे दिल्ली में ऑलमोस्ट वो जो अपना एज ग्रुप है वही होता है क्लब में, तो वो मिलेंगे और 2-2 घंटे अपने नशे तोड़ेंगे। भाई बताओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आपके लिए स्टैंडिंग टेबल पे खड़ा है आपके लिए। और मेरे को मेन बात ये लग रही थी कि उधर ना मैं बहुत ज्यादा एक्सेस दे रहा था लोगों को पास आने, क्योंकि क्लब में अब जाके मैं टेबल वेबल तो लेता नहीं था, मेरे आदत है जैसे घूमने फिरने की, वहां का माहौल देखूं। ठीक। हाँ, तो ऐसे लग रहा था कि एक्सेस बहुत दे रहा हूँ लोगों को, जो भी आ रहा है आगे बातें करी जा रहा है, और वो नशे में होते हैं, मैं बोलूँ भी क्या। फिर मैंने सोचा, तब से मैं क्लब ही नहीं गया। फिर सही। लास्ट कब गया था, 30 दिसंबर को गया था, उसके बाद अब 1.5-2 महीने हो गए। फिर हम बाली में गए थे, उसके बाद गए वो तो अलग चीज हो गई, चल बाहर गए पार्टी वार्टी करने। बट अब ये होता है, जैसे अभी कल भी ये क्लब गया था, परसों क्लब जा रहा था, कह रहा चल ले, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। मैं तो इसलिए पूछा था, मैं इसके भाई के साथ गया था, क्योंकि हम ब्रांड है ना, तो हम देखना चाहते हैं कि क्लब में बंदे कपड़े बस 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 बस। क्यों कर ले प्रमोट, क्या बात है, रोक क्यों? अरे प्रमोट नहीं, झूठ बोल रहा है, वैसे तो प्रमोट करिए, अपनी ब्रांड है, उसका खरीदो सारे, सबको माँ की कसम है खरीदो। बट वैसे बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, ये लड़कियों के चक्कर में क्या था। अच्छा, तुम्हें वैसे पीने वीने का शौक है? डू यू लाइक ड्रिंकिंग एट ऑल? नहीं, मैं तो नहीं, ये पी लेता। अच्छा, मेरा लड़ा पीता है, मैं भी नहीं पीता मेरे भाई। मैं कह रहा भाई पॉडकास्ट के लिए मैं भी नहीं, तो कोई तुम्हें उसका शौक नहीं, बस जाके वहाँ डांस करने का शौक है क्लब में? अच्छा, और लड़कियों का शौक तो है ही नहीं, लड़कियों का कोई शौक नहीं है भाई हमें। और जो बैंड थोड़ा चूतिया है क्या, चावल है क्या, हुआ है भाई शौक है, तो शौक है ना, वैसे तो नॉर्मल है। नहीं, इंटरेस्ट है लड़कियों में, शौक तो लगा है।
अब अच्छा मैं सोचूं मुझे क्या था, नहीं मतलब शौक ऐसे मिलने मिलाने का, डेट वेट पे जाते रहते हो? नहीं डेट नहीं, पे मैं नहीं, तुम्हें नहीं, बताता हूँ, मेरे को सबसे बोरिंग चीज लगती है लड़कियों के साथ डेट पे जाना। फिर कहाँ जाता है लड़कियों के साथ? नहीं नहीं भाई, डेट पे जाते मजाक हैं यार। उस लड़की के साथ जो अपने जैसी बकचोद लगती है, कुछ वैसे होता है। हाँ या मैं डेट पे भी ट्राई करता हूँ कि जैसे अगर कोई मेरे साथ 2 लड़के और चल ले, वो अपनी 1-2 दोस्त लिया, अकेले डेट में मिलना बहुत वो लगता है मेरे को अब, क्योंकि 5-6 साल हो गए सिंगल बैठे हैं, मन ही नहीं करता किसी से मिलो, वो उसको कुछ फनी बात बोलो वो यूं घूरती है। ठीक है, बोल कोई मतलब जैसे डार्क बात, सही यही होता है। हाँ डार्क बात बोल दो, वो फिर मैंने कहा यार यही अभी मैं लैला को सुनाता, बहन का लड़ गया था, मजा आ गया मेरा छोड़ दे। अगर कोई ना मिले आपस में ही शादी नहीं कर ऐसा देंगे। नहीं। हुआ भी है, हम तीनों भी गए हुए हैं। अच्छा कहाँ? उसके साथ एक बंदी थी और मैं, कहाँ गए? राजे पीछे से बैठे होते ऐसे डेट पे। कौन सी? माइक पास ले आ, माइक पास ले आ, माइक को देख के बोल। यूके? यूके वाली जो आई थी यार, यूके वाली? अबे भूल गया जो एक लड़की वो हाँ। मुंह छुपा के बोला कैमरा ट्रेंड है, दोनों कैमरा ट्रेंड है। हाँ उसके साथ तो तुम साथ नहीं। गए थे तो कैसा रहा था? साथ मतलब मेरे साथ यही होता है, मैं डेट पे भी अगर जाता हूँ किसी बंदी से मिलता हूँ तो इसको साथ ले जाता हूँ। तेरे को क्या लगता है कि तेरे को लड़कियां, व्हाट डू गर्ल्स लाइक अबाउट यू? जब तेरे को लड़कियां मिलती हैं तो क्या पसंद आता है उन्हें? वो मेरे को बस यही कहते हो, तो दिल का साफ है वैसे हरामी है। ठीक है। और तेरे को क्या लगता है? तेरे को मुझे देखी तो क्या? क्यूट ही कहती है बस। क्यूटी। मेरे को यार लड़कियां मेरे को अगर देखती है तो पहले तो देखती रह जाती है, गुड लुकिंग है हाँ जो fact है। जिम करने में इसीलिए पढ़ा ना तू, गुड लुकिंग होने के लिए? नहीं वो तो ऐसा नहीं है कि जिम करने के बाद गुड लुकिंग हो गया, गुड लुकिंग तो पहले से ही थे। जिम करके और गुड लुकिंग हो गया। जिम में ऐसे ही करा था शौक में, कोई ऐसा नहीं था कि जिम में ऐसे करने लग गए, बट वो जिम चले जाता है बंदा एक बार, फिर खाली आदमी होता तो वो उसमें मजा घुस आने जाता लगता है। मजा आने लगता है, वो वाला सीन था। जैसे पहले वाले डोले में नस दिख रही है, अब देख अब ये हो रहा है। हाँ, उसका तो thrill वो आता है करते बड़ा। करते जिम में प्यार में पड़ गए। वैसे नहीं था कि जिम हम इसलिए जा रहे हैं बॉडी बनाने, अच्छा दिखे, लड़कियां मिले, हाँ। ऐसे नहीं किया कभी जिम। ठीक। आपने मैक्सिको वाली बात क्या काट दी थी अभी? अरे मैं तेरे को बस जब तूने मैक्सिको बोला मेरे को लगा तेरे को पता होगा, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मैक्सिकन है। अच्छा हाँ, मेरी जो अभी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है वो मैक्सिकन है। अच्छा वैसे कितनी रह चुकी है आपकी? भाई मतलब मेरे टोटल 3 सीरियस रिलेशनशिप होंगे। सीरियस। अच्छा हाँ, पर मतलब बाकी तो फिर हम वैसे क्या तो बस चलती रहती मतलब भाई मैं 6 साल अमेरिका रहा हूँ यार, अच्छा तो फिर मतलब मिलना मिलाना, हेलो हाय। क्या था अमेरिका? भाई ठीक है, इंडिया की याद आती होगी हर जगह। मैं काफ़ी एडजस्ट हो गया था। मैं 21 साल की उम्र में चला गया था, 21-27 में वहाँ था, तो मैं तो फुल एडजस्ट हो गया था। और मेरे को यार मतलब जैसे तो फिर इंडिया क्यों आए वापस? क्योंकि फिर वहाँ नौकरी करनी पड़ती और मेरे को मेरे काम में मजा आ रहा था। प्लस मेरे को यार ये लगने लगा मेरे को मेरे घर वालों के पास आना है। मैं चाहता हूँ अगले 10-15 साल में घर वालों के साथ रहूँ, उसके बाद फिर चला जाऊँगा। तो मैं ना बचपन से ही, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, मैं बचपन से 18-19 साल की उम्र से अकेला घूम रहा हूँ। मतलब कभी कभी दोस्त भी रहते थे, बट जनरली मैं दोस्तों की वेट नहीं करता था कि अब ये बनाएगा, मैं निकल जाता था। पहले मैं इंडिया घूमा अकेला बहुत, कभी कभी एक डेढ़ दोस्त, विनम्र दोस्त का चलाता, उसके बाद बहुत घूमा मैं इंडिया। सोलो ट्रिप वगैरह? हाँ, वरना मैं सोलो भाग जाता था। तो मैं पहले इंडिया सोलो देखा, फिर मैं बाली भी गया तो सोलो गया रफली। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, मैं वहाँ बहुत सोलो घूमा। तो मैं बहुत जल्दी कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता हूँ। मेरी ये स्ट्रेंथ है एक लेवल पे। मतलब मैं तुम्हारे साथ भी बैठूंगा सही चिल मार लूंगा, किसी और के साथ भी बैठूंगा सही चिल मार लूंगा। तो मैं लगाऊंगा पहले 4 महीने मेरे को लगे होंगे रफली। क्या हुआ? अच्छा, पहले 4 महीने मेरे को लगे होंगे थोड़े से एडजस्ट होने में। 5वें-6वें महीने से मैं वहीं का हो गया था। तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं हुई कभी। मेरे को इंडिया की याद सिर्फ ये आती थी कि जैसे भाई मेरा भी एक ग्रुप है ऐसा, ठीक है, हम भी सारे बकचोद हैं, उल्टी सीधी बातें नॉन स्टॉप, समझ रहा है। अब सब थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, 27-28 के हो गए हैं। कैमरा माइक मुंह के पास कर ले सब। बकचोद अभी भी होंगे वो सारे। हाँ, बकचोद तो अभी भी होंगे। उम्र से मेरे को नहीं लगता लड़कों की बकचोदी खत्म होती है। पर काम आ जाते हैं बीच में। हाँ मतलब जब मिलेंगे फ्री माइंड हो गए तब तो बकचोदी है भाई। रोकना पड़ जाता है, मतलब पता है रोकना पड़ जाता है। तो इतना रोकना पड़ जाता है कि भाई अब हम बड़े हो गए हैं, ये कलेश घर तक पहुंच जाएंगे, अब ये रोक लो, ये थम जाओ इधर। तो हमारे जैसे तुम बता रहे थे ना, पुलिस वालों ने पकड़ लिए। एक बार मेरे को और मेरे दोस्त को जंगलों में हम खो गए थे कहीं साउथ इंडिया में। हम साउथ इंडिया में यूं ही चढ़ गए एक जंगल में। हमने बोला अच्छा लग रहा है, पहाड़ देखते हैं चढ़ के। अब हिमाचल की आदत होती है, आदमी हिमाचल में कहीं भी चढ़े, साउथ इंडिया में ये नहीं कर सकते। हम कोडेकनाल से आगे थे भाई, चढ़ गए। पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई, और भाई 3-4 घंटे घसीटा हमें। ये यहाँ नहीं, मैं ऐसे एक बार पैनामा में जंगलों में खो गया। मैं अकेला ही था तब, तो एक कुत्ता था मेरे साथ भाई। तो फिर ना धीमे धीमे करके आदमी बड़ा एडजस्ट होने लग जाता है दुनिया में, फिर वो कहीं का भी हो जाता है। और शुरू में थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती थी, मतलब इंग्लिश तो मैं ठीक ही बोलता था, बट फीलिंग्स नहीं कन्वे कर पाने की। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वहाँ पे बाली में सो के उठाऊं, बस वो आगे रूम खाली करो। हाँ, मैं उसे कह रहा हूँ, मैंने भोसड़ी के अभी सो के उठाऊं, 10 मिनट रुक। कह रहा मैंने रुक पे तेरी बहन की मैंने वेट 10 मिनट बहन के लंड। कह रहा ओके। मैंने ऐसे में समझा रहे उसको। मैंने वेट मैं नींदों में हाँ। उधर से वो मेरे साथ बर्बश सो रहा, वो हंस रहा नींदों में।
वो तो क्या करता था, रिसेप्शन में लैपटॉप रखा होता था, लेके भाग जाता था। तेरा बैठ की, तुम इंग्लिश बोलोगे मैं ये करूंगा, समझ मैं लैपटॉप लेके भाग जाऊंगा। लैपटॉप लेके भाग जाता था, कुछ ना कुछ ऊट पटांग करके थे वहाँ पे बाली के अंदर। बस हम उतरे ही हैं अभी, ठीक है, वो कैब वाला हमारे सामान रख रहा है पीछे, उसकी गाड़ी में बैठ गया ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी भगा दी। क्या बात कर रहे हो भाई यार? तुम्हें साले तुम्हारे घर वाले कैसे कंट्रोल करते हैं? घर वाले तो घर में हम टिकते कहाँ हैं? घर पे मैं बस जाता हूँ या तो सोने, और खाने पहले जाता था, अब तो खाना भी भारी हो जाता है। उठते हैं बस जो सुबह उठा 1-2 घंटा वो बोला घर वालों के साथ, सोने से पहले 1-2 घंटा डैडी के साथ। वो डैडी को शो का वीडियो बनाने का, डैडी का वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मैंने देखी है वो मच्छर काट गया वाली वीडियो, देखी है मैंने तेरी, डैडी मच्छर काट गया। हाँ तो नहीं, 1 मिनट, तो तुम 2 घंटे तुम्हारा क्या रूटीन रहता है? बिकॉज तुम सारे मेरे को लगता है लॉन्डो के लॉन्डो हो तुम, बॉयज बिल्कुल फुल पावर चिल मारते हो। हमारी रूटीन बताते हैं। सुबह उठे, उठते ही तो पहले फोन कर देते, उठ गया, उठ गया, ठीक है, चल कुछ खा के आ जा, एक ओट्स खा के, मतलब जो शुरू का वो चल ये फ्रेश हो गए, फ्रेश कर लिया, ये कहेगा हाँ टट्टी कर रहा हूँ, जल्दी कर ले फिर आजा। मैंने ओट्स खा लिए, आया ब्रूजो को 1 राउंड लगवाया मेरे कुत्ते को, उसको राउंड लगवा के ऊपर छोड़ा, बस स्कूटी दिखी स्कूटी, गाड़ी दिखी गाड़ी, कहीं भी निकल लिए, कुछ भी ऐसे राउंड मार रहे हैं, किसी और दोस्त को उठा लिया, बकचोदी कर रहे हैं, किसी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ कर लिया, व्लॉग बनाया पूरे दिन का, फिर घर आए, फिर क्या कहते हैं जिम। कुछ तो सोचता होगा कि आज मैं ये करूंगा। आज तक नहीं, आज तक हमने कुछ नहीं सोचा, आज तक हमने कोई नहीं सोचा। मतलब लोग हमसे बोलते हैं ना कि तुम अपना, जैसे मैंने आपसे जब भी होता है कि कंटेंट आप क्या क्या लिखते हो। मेरे से कोई व्लॉगर मिलता है भाई, वो व्लॉग में आप पहले क्या करते हो, क्या पहला क्या आइडिया होता है, दूसरे का मैंने पता नहीं भाई, मतलब पता नहीं भाई, मूड पे डिपेंड है। अब इसका जैसे मूड होता है, इसका वो होता है पागल चौधे वाला, क्या कहते हैं उसको, दिल टूटे वाला, कि मेरी भाग गई, ये भागी, ये मेरा दिमाग चाटता है। फिर ये भोसड़ी में कहता हूँ मेरा मत काट, आ चल लोगों के पास लेके चल, तो रिक्शे वालों को पकड़ लेगा, किसी को पकड़ लेगा, भाई साहब ये ऐसी कर गई, वो वैसे कर गई, लोगों को पकड़ लेंगे। नहीं फिर मैं कैमरे रिक्शे वाले से मजे ले लिए। नहीं मजे नहीं लेते उनसे, मेरी एक आदत है, मतलब प्यार मोहब्बत, भाईगिरी वाली। मतलब हम देख रहे हैं कि वो खाली बंदा खड़ा हुआ है अभी, मैं पूरी दुनिया से मजे ले लूंगा, कोई बहन का ऑडी में दिखेगा उससे भी मजे ले लूंगा, पर मैं कभी इनसे मजे नहीं लेता, क्योंकि उनको मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और ऊपर अगर वो उनका टाइम खा भी रहा है तो कुछ ना कुछ उनको पैसा तो मैं 15 मिनट भी बात करता हूँ, कुछ खा ले पैसे अगले, क्योंकि मजा आता है इनकी हेल्प करने में। हाँ सही बात है, उससे दिल पूरा बनता है। हाँ चाहे मेरे को पता है वहां से कुछ रिटर्न नहीं है, पर तू खुश होगा। हमें जब सपोर्ट करने वाला था वो रिक्शे वाले थे, बताऊं कैसे? सबसे पहले हमारा जब चैनल बना, व्यूज नहीं आते थे, मैं तो रिक्शे वाले को ही पकड़ता था। मैंने कहा भाई एक काम कर, कहीं नहीं जाना, 10 रुपए पकड़, तेरी सवारी के आगे, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब। मतलब ई रिक्शे वाले को पीछे बैठ के, ई रिक्शे वाले का फोन होता था, वही बैठ के हम सारे व्लॉग देख रहे हैं, मतलब ये और मैं। अच्छा, उसको कह दिया 15 मिनट बैठे रहने अपने व्लॉग हमारे होते थे 100 व्यूज, वो 4000 का वॉच टाइम करना होता है, वो 4000 का वॉच टाइम करना था। मैंने बैंड का हो ही नहीं सकता, ये तो जिंदगी में कितने बंदे देखने पड़ेंगे, कितना करना पड़ेगा, हमें तो कोई देखता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, एक रिक्शे वाले के चला के आ गया, मैंने चलने दियो ये वीडियो, 10 रुपए का, तू ना रिक्शा सवारी कर, तू ना चला, ये वीडियो चलने दे, ये कर रहे थे। क्रेजी भाई, बिल्कुल हसल। हाँ भाई करी है, लोग कहते हैं भाई तेरे इतनी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे को पता है मैंने क्या क्या करा है भाई। जैसे इसके 97 व्यूज मैं देखता था, अब मेरा घर ना मेन रोड के साइड आता था, तो वहाँ पे रिक्शा वाले मिलते थे, तो मैंने कहा चल 3 व्यूज उसके ऊपर बढ़ते हैं, 100 में बंदा खुश हो जाता होगा, बैठ कर मैं 100 करनी है, 3 वो आ गए ना, तो भाई वैसे बंदों को दिए 10 रुपए, वो वीडियो देख रहे रिक्शा वाले आराम से, या पंडित को दिखा दिया मंदिर में बैठे हुए हैं, पंडित जी भी खाली, पंडित जी जैसे जैसे कर रहे हो कार्यक्रम, एक वीडियो भी देख लो साथ में। नहीं उस वक्त हम इतने वो गंदे नहीं डालते उसमें, तब तो मेरा जिम का कंटेंट था। हाँ। तब मेरा जिम का कंटेंट था, मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाता था। वो होता था जैसे मैंने देखा कि बहन की लोड़ी चूतिया सी वीडियो बना रखी है किसी ने, बाइसेप वर्कआउट 3 एक्सरसाइज, इस पे 2 मिलियन व्यूज है बहन के लंड के, और मैं बनाता हूँ, मैं पूरा बता रहा हूँ ऐसे कर वैसे कर, पूरी साइंस बता रहा हूँ इसके पीछे की, तब भी व्यूज नहीं आ रहे। फिर मैंने देखा भाई जिम का वो किस्मत है, जिसने दिखाना है उसको दिखा देगा, वो हो जाएगा। फिर करते करते वो मिला एक दोस्त, तो वो थोड़ा व्लॉग टाइप में बनाता था, तो मैंने कहा मैं भी एक बार व्लॉग टाइप का बना के देखता हूँ अपने फोन से। तो फोन से जिम का पूरा ना व्लॉग बनाया, मतलब जैसे अभी जिंदगी तो यही थी अपनी की, ऐसे खा पी रहे हैं फिर जिम जा रहे हैं, अपना यही है, कभी डाइट वाइट कुछ नहीं करी, मोमोज खा के जिम जा रहा हूँ, बकचोदियां कर रहे हैं एक दूसरे के ले रहे हैं, वो सब वीडियो बना के डाल दी। वो पहला व्लॉग बनाया, मेरे को इतना मजा आया, मैंने कहा भाई ये तो मजेदार चीज है। ये व्लॉग खुद किया, मैं स्टार्टिंग से ही खुद करता था। अभी भी खुद करता है? हाँ, अपने पापा के फोन से ले रहा था, सैमसंग का वो डैडी का फोन था, काइन मास्टर डालते थे उसमें। हाँ, तो उसमें वो क्या कहते हैं लोगो हट जाता था, ठीक, वरना मैं अपने आईफोन से करता था, स्टोरेज का इशू होता था, और वो तो डैडी के फोन में वी ट्रांसफर से पहले वीडियो भेजता था, एडिट करता था, अपलोड करता था, फिर जितने मेरे यार दोस्त के दोस्त सबको भेजता था कि देख लो, कोई बहन गहन देखता ही नहीं था। हाँ, नहीं देखते दोस्त देख के बोलते भी ये चूतिया साला। हाँ। ये हर बार भेजता रहता है। हाँ। वो मैंने एक बार ब्रॉडकास्ट लिस्ट देखी, मैंने कहा यार इनमें से कोई रिप्लाई भी करता है मेरे को, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो कुत्ते खानी हो रही है। सबको भेजी जा रहा हूँ, ना बैठ के वीडियो देखते हैं। हाँ। ना वो करते हैं। उनमें से 2-4 बंदे थे, वो याद है कि क्या कहते हैं, तब भी कमेंट कराते थे जाके, वो कराते थे, उनको ही फॉलोइंग में रखा हुआ, बाकी सबको हटा दिया, पुरानों को जो सपोर्ट नहीं करते। एक मेरे को एक सवाल है, तुम दोस्ती के लिए जीते हो?
ये बात सही है कहना कि तुम मतलब तुम्हारा मतलब फैमिली। हाँ फैमिली दोस्ती के लिए जीते हो। कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया है? हमारे यार अभी तो नहीं है बट कोई ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कोई कोई हमें moment धक्का तगड़ा पड़ा धोखा दोस्ती दोस्ती से नहीं मिला। नहीं मिला। अगर मिलेगा तो क्या करोगे? सोचा है कभी? उसकी खुद ही गांड फट जाएगी, वो कहेंगे ये बहड़ के लेना पागल सिर्फ रे, क्योंकि हमारी यदि रात को अगर मैंने आपको फोन यार करा अब मैं बताता हूँ एक ऐसा सीन हो गया था, एक तेरा वाला बताता हूँ। कौन सा? मेरा मैंने बताया था माची चूत नहीं बताना। अबे बता रहा हूँ, 2 मिनट। इसको ना पहली बार किसी ने पिला दी थी तो ये हो गया था भंड। अब क्या हुआ, रात को मेरे घर वाले घर पे थे नहीं, अगले दिन दोस्त का बर्थडे था, तो अब दिल्ली वालों को क्या होता है, L1 से दारू उठा लेंगे। चाहे बहन का लोड़ा 5000 का पेट्रोल लगा के जाएंगे वहाँ, चाहे रास्ते में 5000 की माच हो देंगे, पर वहां से दारू उठाएंगे, वो सस्ती पड़ती है। गुड़गांव जाते हैं सारे, L1 जाते हैं। हाँ। तब वहां से दारू, रात को 2 बजे मेरे घर पे कोई है नहीं, तो वो कुणाल का बर्थडे था, वो 6 महीने यहाँ होता है, नेवी में है वो। तो हमने कहा यार तेरा बर्थडे बढ़िया बनाना है, चल दारू लेके आए। अब वहां से गाड़ी उठाई, L1 चले गए दारू लेने। अब वहां पे उसने ना, वो एक हमारा दोस्त तो कह रहा ये देख ये बहुत बढ़िया चीज है, बरकाडी की कोई रम सी थी, वो रम का पैक बना होता है पहले से ही। मैंने यार ये तो क्रैनबेरी का जूस वूस है, मैं तो पीता नहीं, तो ये मेरे बाकी सारे जो हाँ मैंने देखा है वो। मुझे ये लगा ये ब्रीजर पे ला रहा है, ये ब्रीजर है। ए भाई ने पी, 1 पी 2 पी। अब था क्या, सामने मोमोज वाला था, ठेके से बाहर निकल के रोड टाप के, तो मोमोज हमने 1 प्लेट लगवाए। अब वो इतनी स्वाद, हम कह रहे कि एक वो ले आते हैं, वो लेने जाते थे रोड टापने से पहले खत्म ये सारे। अच्छा, सारे गाड़ी में 5 बंदे, सारे पांचों के पांचों। बस एक को वहां खड़ा किया हुआ था, उसकी जाके देते थे, वो वही पीता था कि मोमोज लगवा। अब वहां से टापे फिर खत्म, टापे फिर खत्म, 10 राउंड हो गए। अब 6 येगर की बोतल ले रखी थी कल के लिए, उसमें से भी एक खोल दी मेरे भाई ने। मेरे भाई ने भाई फालतू ही कह रहा था, मैं नहीं पीता भाई, मेरे को मैं पीऊं ना मतलब ही नहीं है। अब वो खोल दी, सड़क पे येगर की बोतल खोल रखी है लड़के ने, कह रहा मैं वो गाड़ी में वापस दिल्ली, संत आदमी। हाँ वापस दिल्ली आ रही है, गाड़ी में सूखे, वैसे नहीं पीता ही है, मैं बता रहा हूँ, वैसे अच्छा, नहीं पीता। वैसे बदनाम मत करो। हाँ, नहीं बदनाम की बात नहीं है, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है। ठीक, अब मेरे को इसके पीछे की हिंदी नहीं पता, बहन की लोड़ी क्या होती है वो सुना था किसी लड़की से, तो बोल दिया ईद का चांद। हाँ ईद का चांद। हाँ ठीक है, तो किसी लड़की से सुना था, कह रहा इंग्लिश सीखता तो लड़कियों से सीखता हूँ बस मैं। हाँ तो वो नहीं, वो कह रही थी ना, मैंने कहा आप ऐसे करते रहते दूसरी लड़कियों से। नो दिस इज वंस इन अ ब्लू मून। ओके मैंने कहा तो लड़की कह रही आप कितनी लड़कियों से बात, वंस इन अ ब्लू मून। तेरा फोन खोला भी देखता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून, तेरे हर तीसरा मैसेज लड़की का होगा, झूठे। दूसरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने बोला लड़कियों का शौक है, नहीं मेरे को भाई साहब, मेरे को कौन सा लड़कियों का शौक भाई है? मुझे तो है, तुझे नहीं होगा बहन का लफड़ा, मुझे तो है। है भाई, देखो भाई ने पीछे करके बात बोली है। नहीं शौक है लड़कियों से बात करने का, बट अपना जवान हो और क्या कर रहे हो अभी? काम धंधा तुम्हारा चिल करना है, करनी है। हाँ मुजरा देखना बहन का लफड़ा, मैंने मुजरा नहीं देखा अभी तक। नहीं तो तुम सही शहर आए हो इसके लिए, फरीदाबाद तुम सही शहर आए हो। देखा था यूं नाच रहा था बुड्ढा उधर यूं। कहाँ देखने गया था? जीबी रोड? अरे नहीं भाई, मेरा लड़ जाता जीबी रोड है। एक बार गया था इसको मारा था वहां पे। जीबी रोड ही गए थे, बाली गए थे तो ये भी नहीं, बट वहां पे थोड़ा भाई क्लास, वहां पे आपको पैसे 4-5 हजार डॉलर देने नहीं नहीं, वहां पे हमने पैसा एक को नहीं दिया, नहीं एक को भी नहीं दिया। हाँ अपना एक असूल था कि बैंड का कुत्ता होगा जो पैसे दे। बियर पिला दी पर पैसे नहीं दिए। अब कार्ड था, 2 कार्ड दे, हमारी करेंसी तो खत्म हो गई थी, 2 कार्ड दे, वो एक तेजस और वो मैगी शरीफ लोगों का ग्रुप, दोनों कमिटेड। एक हम चढ़े सिंगल, ये मैं और वनवंश। हम कहते थे एक कार्ड इधर दे, हम वो अपने आप आ जाते थे, बताना नहीं पड़ता था कहाँ है हम जाते। हम क्या करते थे, जैसे ये 12 है 10 बियर सजा दी, जो लड़की दिख रही है कैच। अब मैंने कहा बैठ की लोड़ी 150 रुपए की बियर है, हमें तो 30 रुपए की पड़ रही है डच में। 14 पिलाता चलो सबको। नहीं तू इसकी तो बात बता, तू बता रहा था कहानी वो मोमो वाली। फिर हाँ तो खोल दी इसने, खोल दी, यू करके पीता रहा। मैं बिल्कुल नहीं, अब एक गुट पिए, मतलब एक गुट पिए करे, एक गुट पिए करे। अब ये मेरे घर के नीचे पहुंच गया और हो गया डेड। मेरे घर पे कोई था नहीं, मैंने कहा भाई एक काम कर, ऊपर चल और सो जा। अब ये डेड इतना हुआ पड़ा है कि ये उठ ही ना पाए वहां से। गेट खोला, ये नाला है गेट के आगे, नाला नहीं है गटर था, गटर। हाँ मतलब यार चल यार, गटर के बगल में गिरा, नाले के बगल में गिरा, इज्जत कहीं नहीं बचनी। हाँ तो ये यहाँ गिर गया। अब इसको मैं उठा रहा हूँ कि ऊपर चल, सुबह के 6 बज गए हैं भाई, तमाशा हो रहा है, बाहर के बंदे देख रहे हैं। अब उठाने के लिए इसमें रैप्टे दे रहा हूँ ना, खड़ो तेरी बहन की डंग। और हमारी आदत है चाहे कुछ भी हो रहा हो वीडियो तो बनेगी। तो वहां पे व्लॉग भी बन रहा है। फ्रेंड ग्रुप है भाई, हाँ क्या फ्रेंड ग्रुप है, बर्बाद हो जाए आदमी भाई, खड़ा खड़ा। इसको चाटे मार रहे, वीडियो बना रहे, खड़ो चाटे मार रहे, खड़े हो रहे। अब हमारा एक दोस्त है दत्तला वैभव, वो इतना कंफ्यूज्ड आदमी है, इतना पागल आदमी है, उससे बड़ा पागल नहीं देगा। तो ना वहां से अब सुबह हो गई है, लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो ना वहां पे 2 आंटियां और एक क्या कहते हैं इसकी बहन, तो वो खड़े हुए, वो दूर से देख रहे, स्माइल करके आंटी मेरे को, बेटा मैंने नमस्ते, मैंने नमस्ते आंटी, क्या हुआ? वो वैभव, आंटी हमारे फ्रेंड ने ना पी रखी है बहुत, आप जाओ हम देख लेंगे। यूं ठीक है आंटी। अब मैंने देखा,
तो मैं ये नीचे लेटा पड़ा है, शर्ट फटी पड़ी है इसकी। अब फोटो में कैसे दिखाऊं, तुम्हें दिखाऊंगा इसके बाद। वो शर्ट वर्ट फटी पड़ी है, मेरा भाई लेटा पड़ा पूरा। तो मैंने कहा ये हुआ क्या है, मतलब खड़ा हो। आंटी आई, यू देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? मेरे को एकदम दिमाग मेरे को एकदम दिमाग में आया तो वरुण की मम्मी है। तो मैंने देखा इसकी मम्मी है। मैंने कहा वरुण खड़ा हो भाई, खड़ा हो। इसको हमने टेक लगा के अपने पैर पे किया। इसकी मम्मी यूं देख रही, ये वरुण है। हम यूं मोड़ी जा रहे, नहीं वरुण नहीं है। कह रही ये वरुण है, हम यूं मोड़ी जा रहे, नहीं वरुण। ये वीडियो पे है ये वीडियो नहीं है, ये नहीं है व्लॉग में। ओह माय भाई, लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड तो होगा। नहीं, अब मेरे भाई को होश नहीं, जो कॉमेडी सीन जी रहे हो भाई। हाँ, ये वरुण है, हम मोड़ी जा रहे हैं, नहीं आंटी वरुण नहीं है। अब इसकी आंटी ने क्या किया, इसकी मम्मी ने क्या किया, चांटे भरने स्टार्ट करे इसमें। या तुम में भी? नहीं, ये भाग गया, मैं तो भाग गया। मैंने कहा ये मुझे छोड़ के गया, भाग। मैं भाग गया। कौन है भाई? ये मेरे को दोस्ती की कहानी सुना रहे थे। ये मेरे को कह रहे थे दोस्ती बताते हैं तुम्हें हमारी कितनी अच्छी है। अरे मेरे घर के नीचे है, इसको चाटे बढ़ रहे हैं और इसकी मम्मी जान दिखा ली मेरे को दी। मैं किस बात से फेस करूँ, ये डेड हुआ बड़े। इसमें भी पड़ता है क्योंकि ये गया भाग। मैं भागा फटाफट, टूटी हुई चप्पल लेके। वहां पे मेरा दूसरा भाई खड़ा था ऋषभ, वो भी भागने में एक नंबर है। वो भी भागा। वो मेरे को आगे कह रहा है भागने में एक नंबर कह रहा ये वरुण की मम्मी है, वहां मत जाइयो। मैंने कहा वहां मत जाइयो, मैं वो खड़ा देख, भाग तू भी। अब हुआ क्या, भागे दो बंदे खड़े हुए थे, उसके बाद और कुणाल। अब उसके बाद का सीन बताता हूँ। कुणाल हमारा भाई, आंटी वो एक्टिंग कर रहा है, स्किट चल रही है। कह रही कैमरा कहाँ है? कह रहा वो देखो सीसीटीवी। उसने ये बहाना मारा कि स्किट चल रही है। ये और तेरी मम्मी रैपर मारी तो उठा थोड़ी होगा। अरे इसके 10-15 रैपटे बड़े, मैं होश में वो मेरा भाई। और ये चूतिया ने क्या करा है, मेरी शर्ट फाड़ रखी है पूरी, टी-शर्ट बड़ी बढ़िया सारी। खड़ा हुआ मेरा भाई फटाफट, कह रहा मम्मी आपकी कसम एक्टिंग कर रहा था, नहीं पी ये सुनो। ओ भाई, अब हुआ क्या, इसकी मम्मी का रोना निकल गया कि ऐसे पीता। लड़का शराबी। नहीं, मम्मी को बिल्कुल मतलब कभी था ही नहीं, ये कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं आज तक मैंने स्मोक वगैरह ना हमारे ग्रुप में कोई करता ही नहीं, ना कभी जिंदगी में करा है। तो हुक्का छोड़ के बस। अब घर में पता है हुक्का के बारे में। अब इसके पड़े रैप्टे वैप्टे, ये घर तो हुआ क्या। अब वो कुछ ऐसी बात हुई तो ना मैं वापिस आया, ये रो रहा। मेरी हंसी छूट गई, इसका रोता दिया मैंने चाटा फोड़ा। इसने मेरे चाटा दिया, कह रहा तू मेरे रोने पे भी हंस रहा है ये। अरे मुझे पता है क्या खुन्ना गई, मैंने कहा बहन के लोड़े, दुनिया अपनी माँ चुदाए, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं तुझे जानता था। तू बहन के साथ खड़ा रहता, मम्मी को कुछ भी बता देता, कुछ भी तू हैंडल करता। मैं कैसे खड़ा होता भाई वहाँ पे? सीन ये था कि तेरी मम्मी सुनी नहीं रही थी और मारी जा रही थी। मैंने कहा कैसे खड़ा रहता भाई वो? उसके बाद मम्मी ने घर जाके पता क्या बोला कि मम्मी ने जाके बोला कल को तेरा कुछ भी बड़ा हो जाएगा। मैंने इसको एक दिन बड़ी बात बिल्कुल सही बोला आंटी ने। मैंने कहा भाई मैंने कहा तेरे घर वाले थे आगे, अगर कोई और होता फिर मैं देखता भी। तेरे घर वालों से क्या बहस करूं भाई, वो तो मारेंगे ही। शर्म होती है, वो इसलिए भागा था, समझा करो। मम्मी को समझाया, मैं आउट ऑफ शर्म भाग गया कि यार आंटी को ऐसा लगेगा मैं कितना बिगाड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब मैं भाग गया, मेरा भाई क्या कहते हैं वहां गया, मेरे को हंसता हुआ देख के मैं, अरे अब मेरी गांड फटी हुई है, मैं करूं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? बहन का लड़ा हंसी टिटोला कर रहा है, यूं लगा ये बहन के लड़ने के अंदर चाटे। अरे भाई उन्होंने बहन के लड़े आता, मेरे से आता भाई वहां शुरू होगी। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करना। अब ये मेरा भाई घर गया, सुबह इतना बड़ा मैसेज, मैं सो के उठा आराम से। मैंने कहा यार इतना बड़ा मैसेज तो लास्ट मैंने 12th क्लास में देखा था, जब मैं जो पकड़ा गया था 2 बंदियों के साथ चीट करता हूँ 11th क्लास में। 12th में मैं इतना बड़ा मैसेज लड़कियां भेजती हैं। मैंने कहा क्या है इसमें, गिनने आज के बाद मैं मिलूंगा नहीं, ये हो गया। और वो भी ग्रुप में मैसेज, हमारा ग्रुप है 7-8 बंदों का, उधर मैसेज आया बड़ा। सो के उठा मैंने कहा ये क्या है, मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा। मैंने कहा यार इसकी बहन की डंग। अब उसके बाद क्या हुआ, सब मेरे को सब मिले, कह रहे भाई ये लैला तो अब कह रहा मिलूंगा नहीं, मैं दोबारा 20,000 की नौकरी करूंगा, माँ जुआ के पैसे वैसे मैं काम। मम्मी ने बिल्कुल वो राजा मम्मी ने भी पापा को ये बात पता नहीं थी, अभी नहीं पता ही पापा के बात, अभी तक नहीं देख लेंगे हम लोग। पता लग गया नहीं, पापा को ब्लॉग कर रखे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमने थोड़ी कर रखा है, चैनल तो हमारा है। अभी इनसे भी करा के जाऊंगा। तेरे पापा यूट्यूब पे है? अबे देखने कहीं आना जाए वहां से। अच्छा अपने पापा के फोन से कर दूंगा ना इनका पेज। क्या करेगा? ब्लॉग का। और कोई फैन पेज डालेगा ये वाला सीन? पापा इंस्टा पे नहीं, वो यूट्यूब पे डालेगा। भाई देखो फैनो, अब तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म बनता है इसके पापा तक ये बात पहुंचाने का, ताकि पीछे पीछे से अब तो चलो हो गया अब तो मैं कहूंगा क्या होता, एक्टिंग दी। हाँ स्किट था। अब कौन सी बात बता रहा था मैं? आंटी की बात बता रहा था। अब ये घर मैसेज लंबा मैसेज चला गया, मैसेज आया 20,000 रुपए की नौकरी करूंगा। मैं 20,000 की नौकरी करूंगा, मैं कभी मिलूंगा नहीं, ये वो। अब चल ठीक है भाई, नहीं हम तो, हमारा क्या है, हमने इतनी चीजें देखी हुई है अपनी बहन जो हो रहा होता है, क्योंकि ये पंजाबी फैमिली से था। मतलब मैं खुली दारू चलती है, मेरे घर में चलता। हम दुनिया में पहली बार देखा था कोई बंदा किसी चीज को लेके वो तो वो तेरी बहन की ज्यादा क्या होगा,
वहां पे स्कूबा डाइविंग करने गए, हाँ। तो वहां पे भी वो कह रहा है ये इसने बांस अरे लगा रखा, चूतिया यार, तुम्हारे एक भाई बात ने पता जेल में क्या रखा वहीं पे अंदर पानी में, वहां पे रो रहा मैंने यहाँ तो हंसी। अंदर गए, अब मैं बढ़िया आराम से एंजॉय करूं, बैंड के लोड़े ने पैर मारा डूम, मेरा बैंड का लोड़ा वो जैसे सांस नहीं लेते वो बैंड का लोड़ा, वो मेरी फटी गांड मार की इसका चूत इनकी। इंस्ट्रक्टर भागा लेके फटाफट मेरे को कह रहा यू आर ट्राइंग टू किल हिम, ये वो मेरा instructor मैं है। कह रहा मेरा वो instructor रो- मेरे को ये कह आपका रहा भाई नहीं तुम्हें है। पता है ना ये असल जिंदगी है, रियलिटी टीवी हाँ, नहीं है। मेरे को यार ये- मेरे को कह रहा है ये रो रहा था, मैंने कहा समुद्र में तेरे को आंसू कैसे दिखे, मैं इंस्ट्रक्टर से ये बहस कर रहा हूँ, मैंने कहा बता बैठ के लोड़े मेरी मैंने कहा, तो मेरे को शक्ल। बस ये बता, कह रहा ही वाज क्राइंग, मैंने कहा तेरे को आंसू कैसे दिखे समुद्र में वो कह रहा है, वो ऊपर आके बता मुझे क्या कह रहा है इंग्लिश में, कहता है कि आपका भाई नहीं है, ये आपका दुश्मन है, आपको मारना चाहता भाई है। तेरी मम्मी भी ये बोल चुकी है और ये इंस्पेक्टर भी बोल चुका है, तेरे को हाँ। सोचना चाहिए इस बारे में वैसे। नहीं नहीं, वो तो मुझे दिल से पता है कौन है, वो तो मुझे पता है सीटो टोला करता अच्छा, है, हाँ, कुछ ठीक हो है। गया सबसे पहले यही खड़ा होता है, माँ की चूत दुनियादारी ठीक, की। ठीक। मेरे पास बटन था, मैंने दबाया, मैं सबसे ऊपर, मैंने बहन के लड़को गंजे को दिया, मैं कहा ओ टकलू प्लीज कम 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 कम, बहन की भोसड़ी होगी मुझे, और- मैं कहा मुझे ऊपर खींच, बहन से मैं ऊपर गया, फिर उसके बाद से मैं पानी में गया नहीं, फिर मैंने इसको मैंने लड़ दूंगा इसको पैसे स्कूबा डाइविंग के, इन्हें मेरी पूरी खराब करी ना, वीडियो बनाने दी है, मेरी गांड फटी में थी कहीं तो पीछे तूने से ना आ इसको जाए, ये पैसे ना नहीं दिए जाए। हैं? हाँ इसको नहीं दिए ना? अच्छा, नहीं उसको तो दिए होंगे। क्योंकि पूरी ट्रिप इसने ही करी थी मेरी स्पॉन्सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मैंने बार भी बार करा तेरे को तंग करेगा, वो क्यों मैंने तेरे पैसे इसको नहीं देने एज अ मना करते? थैंक यू, हाँ, एज और अ क्या थैंक यू भाग बोला बस, मैंने कहा ले तू बाली घूम, एज अ थैंक यू। तुम्हारी बस दोस्ती बड़ी टिकट इसकी प्यारी थी, है। खाना पीना इसका था, होटल इसका था, और वहां पे घूमना फिरना स्कूबा डाइविंग वो सब इसका है, हाँ। बाकी सब मेरी थी ट्रिप। बोल ले भाई बहुत प्यारी दोस्ती है तुम्हारी। तुम्हें पता है अपने हाथ पे ना दिल्ली टैटू करा लेना चाहिए, दिल्ली की आत्मा तुम ही हो भाई, मैं अच्छा, तुम्हें मतलब बता रहा ये- हूँ, फुल हाँ, नहीं, दिल्ली हो कोई- तुम दोनों लड़के, फुल दिल्ली हो भाई। बंदे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ना खुला छूट हो, मतलब एक होता है बंदा, दो फेस होते हैं बंदों के, हाँ एक फर्स्ट फेस होता है कि अलग होता है, सेकंड फेस अलग होता है घर वालों के सामने, पर हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही फेस है जो है घर वालों के नहीं, साथ घर same वालों है। के आगे बस हम गाली वाली नहीं देते, हाँ, बाकी मतलब सब वो नहीं, मतलब हंसी टोटल उतना, मतलब दादी को भी किलसाना, दादी को भी वहां पे दादी- दादी खुद जाओ, दादी कल पाओ डांस करने लग जाएंगे, किलस किलस। दादी ने एक दिन बोला मुझको कि मैनू चक्कर आ रहे हैं, अब वो बात को लेके मैं कभी भी एंटर कर दूं, ओ मैनू चक्कर आ रहे हैं, फिर दादी गाली बकेगी हमें, कल पेगी, मतलब ये है कि मतलब हमारी लव लैंग्वेज ही ये हो चुकी है, हाँ। इतना कल्पाना लोगों को। मैं इसीलिए पूछ रहा, तुम्हारे साथ लड़कियों को बहुत दिक्कत होने वाली है, हाँ, लड़की बड़ी लड़की तुम्हें सोबर करेगी, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी तुम्हें लड़की मिलेगी ना जीवन में, कभी अभी 5 साल बाद 3 साल बाद ना, क्योंकि ये बकचोदी लड़कों में बहुत सही है, क्योंकि लड़कों को पसंद ही यही आता है। नहीं, बट आजकल का देखा जाए तो लड़कियों से बात करें ना, नहीं, वो भी मेरे लड़कियां को इस टाइप की टचवुड, मिल रही हैं, मैं तो बच्चों लड़की को की अपने जैसा बना देता हूँ, टचवुड, हाँ, मैंने खुद देखा। ये वाली टचवुड। वो भी उसको भी ऐसे बकचोद बना देते हम। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी मतलब जब जो तू लड़कियों की टंटों की बात करता है ना, जो मेंटल पीस डिस्टर्ब करते हैं, वो एक मेरे को ऐसा लगता है वो एक लड़की का तरीका होता है, धीमे धीमे लड़के को हल्का, जंगली घोड़ा होता है ना, हाँ, हाँ, उसको थोड़ा सा ठंडा करने का वो तरीका लड़का होता उसी है। के लिए होगा जो उसको खुद बहुत पसंद करता होगा, वरना लड़के भी कहाँ होने वाले हैं। हाँ ये बात भी है। और हम तो हमें लगता है कि हमें तो वो पसंद ही नहीं आती कोई। तुम्हारे घर वाले हमको कभी- लड़की कहेगी मैं बीमार हूँ, मैं कहूँ झूठ बोल रही है मेरे पापा की तबीयत खराब है, झूठ बोल रही है एक अभी इंसिडेंट हुआ, मैं बता देता नहीं वो मत बता, अभी वो एक ब्लॉग में बोल तो चुकी है। अच्छा बोल दे, चल छोड़ एक लड़की यार। से बात हो रही थी, कह रही मैं गिर गई, मैं अब आने सकती, मैंने कहा झूठ बोल रही है हम दोनों वो बैठे टांगों हुए की हैं। फोटो भेज रही, मैंने कहा पुरानी फोटो है हाँ, मैं कहा, कह रही मेरी फोटो मम्मी है, आ गई, ये मैंने कहा ये मम्मी नहीं है झूठ है, इनने फॉरवर्डिंग पे डाल रहा था फोन, ये है वो है, बहुत कुछ है। नहीं आप बट कुछ तुम्हें तुम्हारे घर वाले कभी ये बोलते तुम्हें बेटा अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है, ऐसा बोलते हैं कभी? यार घर वाले तो चिल है, मतलब घर वाले लोड नहीं लेते? घर वाले, मेरे पापा मेरे से भी 10 गुना है। हाँ मैंने देखी है वो एक वीडियो तेरी पापा के साथ दारू पीते हुए। नहीं वो तू दारू पी रहा था। रेड बुल थी, रेड बुल थी। अच्छा वो रेड बुल थी। हाँ। अच्छा। डैडी के साथ नहीं भाई, ये डैडी के बता साथ दो। वैसे भी नहीं मैं कहा पीता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। नहीं हमारे को घर पे खुली वो है, छूट है, बट इतनी शर्म है ना, मैं अपने बड़े भाई के आगे, मेरे से बस 1 साल बड़ा है ना, उसके आगे कोई ऐसी हरकत कर सकता हूँ ना, लड़कियों से बात कर सकता हूँ उसके आगे भी, अच्छा। ना क्या कहते हैं कोई गाली दे सकता हूँ माँ बहन की, बाकी जो मर्जी हंसी मजाक जितना मर्जी करो, बट इतनी शर्म है ना गाली दे सकता हूँ ना मतलब कोई वीडियो में दारू वो वारू देख के वो अलग ना आता कुछ। है वो वीडियो में जो कर रहा हूँ वो अलग चीज है, बट उनके आगे मैं कभी नहीं कर सकता। बड़ा भाई क्या करता है? वो वैसे ऑल स्टैक देखता है सारा, अच्छा, वो all stack देखता है। वगैरह कुछ कर, वो तो वो CRF क्या पूरे इनके- FRM वगैरह पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, पूरे इनके ठीक। परिवार से वो सबसे उसने पढ़ाकू छोड़ है दी वो। पर। अच्छा वो पढ़ाकू वो मेरे है। साथ था, वो उसके थ्रू मैथ्स को मिला था अच्छा वो, और मेरी मैथ्स 11th में अच्छी थी। वो डैडी का सारा बिजनेस देखता है, ज्वेलरी वगैरह का, अच्छा और ये ऑल स्टैक अंकल का ज्वेलरी का बिजनेस है। हाँ। अच्छा और तेरे कम पापा कर दिया बिल्कुल, अब हमने कहा लोड वोड मतलब उसमें सर खपाई बहुत होती है। हाँ लोड अब मतलब तुम देख रहे हो एंजॉय कोई करो नहीं, अब अभी डैडी अब कुछ नहीं करता, डैडी एंजॉय लेते हैं डैडी एंजॉय लेते हैं, तो तुम लोग ध्यान रखते हो घर वालों का? मतलब Obvious ही बात सबसे है। ज्यादा हाँ मतलब नहीं फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली। हाँ मेरा तुम्हें बताता हूँ, मैं मतलब तुम्हें पता है स्टेज पे कितनी भी अर्निंग होती है, उसमें से 50-60 हज़ार रुपये बस मेरे पे होते हैं, बाकी सारे मैं कर देता हूँ। घर दे देता है, और घर वाले इस बात से बड़े खुश होंगे। नहीं खुशी है, मेरा हिसाब मेरे भाई पे है, मेरे को खुद नहीं पता भी मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, या मेरे भाई पे है या मम्मी को पता है। हाँ मतलब डैडी मेरे गार्जियन भाई है।
हाँ मेन भाई को पता है, वो जो भी है। मम्मी को तो मैंने कार्ड दे रखा है, मैंने कहा क्योंकि मेरा तो सपना था ये वाला कि मम्मी को एक कार्ड देना, जो भी कर रहा है करो। अब मेरे को रोज नोटिफिकेशन आती है बंदों की गांड की दस्ती है पैसे कटते हुए देख के, मैं बहुत खुश होता हूँ। 4000 रुपए का सूट ले लिया, ओए होए मम्मी ने ले लिया, भाई दिल खुश ओए हो होए जाता है। बस मम्मी करो जो कर मम्मी रहा है। खुश हो जाना तो भाई हाँ, दिल बस खुश हो जाता बाकी है। जो मर्जी करते रहो। मेरे को सही में ऐसा लगता है, एटलीस्ट मेरी लाइफ में ना, मेरी मम्मी मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी। समझ रहा है, पापा काम करते थे, मेरे पापा बहुत काम करते हैं, ठीक है, तो मम्मी ने मेरे को ज्यादातर बड़ा किया है। कोई भी बात, कोई भी दिल में दुख दर्द होना, मम्मी के सामने रख दो, ठीक हो जाता है। आज तक की उम्र में भी नहीं। जब हैंडल नहीं होती ना चीजें, मैं मम्मी के सामने जाके बोल देता हूँ। ऐसा लगता है मंदिर में आके सच बोल दिया। नहीं ये चीज तो सच है, मतलब चाहे कुछ आपने- बोलो ना बोलो, मम्मी के साथ बस 5 मिनट बैठ जाओ और मम्मी हंस के बात कर ले थोड़ी सी भी, बस वो खत्म है सारी। मतलब मम्मी को अगर आपने खत्म। कुछ बताया भी कि ये चीज चाहिए तो वो हफ्ता हो जाए या 2 हफ्ता हो जाए वो चीज मिल जाती थी। मेरा तो अभी जो जितना अर्न कर रहा हूँ, मैं सबसे निकम्मा अपने खानदान में मैं ही था। मतलब शक्ल से भी लगता है। हाँ। क्योंकि किसी को नहीं पता इसने क्या करना है। 1 साल कॉलेज ड्रॉप कर दिया, फिर कॉलेज कर रहा हूँ, फिर कॉलेज के बाद भी घर बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, जॉब नहीं करनी, बाल कलर करा रहा ये था, नहीं, बाल कभी कलर करा रहा हूँ, कभी किसी चीज में फंसा जा रहा हूँ, कभी किसी को पीट दिया, उसकी मम्मी घर पे आ गई, कभी ये हो गया। मेरा हमेशा ऐसी, और मम्मी तब भी इतना प्यार करती रहती थी। अब जब सब कुछ कर रहा हूँ, खुश होके चल रहा है, मम्मी का तब भी सेम है। अच्छा, तो तू बाल कौन से कलर का है तूने? फोटो है कोई? यार वो तो बहुत पहला व्लॉग देख लो मेरा, उसी में कलर व्लॉग डाला था वो। पावर है बाल। तूने कभी बाल कलर कराया है? लड़ करा था पहले तो मैंने, जब इसका भाई मैं बताता हूँ इससे आपको। कोई भी बात पूछो लैला से, मेरा लड़ कराता हूँ, अरे मेरे नहीं, लड़ क्योंकि मेरे मैं वो बताता देखा हूँ। आपने, क्या कहते हैं, नहीं मैं इसकी एक बात बताता हूँ, हाँ। क्या नाम है, ऊंचे नाम फीके पकवान, हाँ, तब ये हाँ, लंडन करता है। मेरा लंच ओके था, परफेक्ट साइज दिखा रखा, ओके ऐसे कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो क्या हुआ था, ओ भाई कुछ नहीं छोड़ा है। मेरी बात सुनो क्या हुआ, पता है क्या? अरे तेरे सुहागरात पे आ जाएगा ये, पता है पीछे से। सुहागरात की बात नहीं है, हाँ। होता है ना, हाँ। ये ये अगर before बहन after। का लड़ा, ये कल पाली इसने एक बार गिलास वाली चीज पकड़ ली, हाँ। अब तब मेरे को पाएगा। हंसना मत। ओ भाई बैक करियो। ये मैं 5 साल ये देख रहे हो, और ये यूं बनाता है शक्ल, ये देखो यूं देता तुम। वो पता नहीं तब क्या था, मेरे को खुद बड़े वियर्ड लगता है देख के। भाई डाल दे इसको, तो तू इसकी ये फोटो लेके रख दे, ये पता है उस पे जाएगी थंबनेल पे। ये देखो, ये देखा आपने, इसका भाई मुझे मिला था, इसका भाई बहुत डिसेंट मतलब हाँ। बिल्कुल टच जेंटलमैन वाली लुक प्रॉपर। 11th क्लास में मुझे मिला, तो उसमें मैथ्स की ट्यूशन हमारी साथी हुई, मेरी मैथ्स अच्छी थी, मैं इसके घर कभी जाता था पढ़ाने। तो एक दिन ये आ गया, घर के अंदर घुस गया, मैं कहा ये कौन है? कहता मेरा भाई। बाल कटवाने आया है। मैं बहन तो ऐसे देखा, मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, मैंने अगले दिन, मैं मुंह फट हूँ, मैंने अगले दिन बोल दिया, मैंने कहा भाई तो बिल्कुल छपरी वपरी लगता है। कह रहा, तो साहिल की वेडिंग थी, उसने खुद बोला, इसके भाई का नाम साहिल है, उसका खुद वेडिंग थी, कह रहा मुझे खुद बताने में शर्म आती है कि मेरा भाई है। और आज ये चूतिया बना रहा है। चूतिया बना रहा हूँ, आज चेंज हो गया। बोला था यार उसने, मैं बता दूंगा, बोल ही नहीं सकता वो। अभी फोन करके पूछवा बोल ही नहीं दूंगा। चल कर दे फोन, podcast पे कर दे। बताओ मेरी हाँ। बात सुनो, ऐसे में भाई वैसे मैं एक बात सुनो, बोलूं, मैं तेरे से पहली बार मिला हूं, लेकिन ऐसे में तो अच्छा नहीं नहीं लग रहा चाहे है। जैसा ये मर्जी वाली दिख रहा हो, पर ये नहीं बोल सकता भाई की शर्म आती वाली है। look ये में मैं बता कौन रहा हूँ, इसकी बोलेगा? एक ये 4 लगा रहा है। मतलब कुछ और वे में बोला होगा, हाँ, तो मतलब ये होगा, सिंपल सी बात। इतना तो पता होता बंदे को किस बंदे का। भाई फुल पावर। देख लो एक ऐसे ऐसे सड़कों पे भी घूमता रहा तू? हाँ हाँ, सड़कों पे ये बाल करा के आया था, मम्मी ने मारा इतना, ये आधे घंटे बाद काले कराए दोबारा। आधे उसी वक्त आधे घंटे हाँ, बाद काले घर कराने- नहीं घुसाया। मैंने कहा वीडियो तो बना दो, वीडियो जिसके लिए करा है वीडियो बनाई, अगली वीडियो में देखो बाल वो है बड़े काले। क्या बात कर रहे हैं भाई? आंटी भी बिल्कुल बॉस है भाई। यार, back to my मतलब channel। में आ चुका है हमारा जो कहाँ ये गेस्ट है welcome back ब्रूजो, to my इसको channel, सिर्फ ब्रूजो। लेके जा रहे हैं। ये वाला पहला सर्कल, इनर सर्कल, जोन सा भी सर्कल उधर घुमाएंगे इसे, वो पब्लिक देखो के पीछे क्या रिएक्शन कर रहा है। देखते क्या होते हैं इसको देख के। इतना सोना कुत्ता साडा। चलो चले, लेट्स भाई तुम फुल दिल्ली हो भाई। तुमने भाई बाली में बहुत कलेश मचाए, मैं तुम्हारी शक्लों से बता सकता हूँ, मैंने थोड़े थोड़े व्लॉग देखे हैं। तुम ये वाली हेलो, एक टिकट कर दो बाली की। मेरी भी धातु दो। दो कर दो जी, एक जंत बोला की भी कर दो, एक विनोद बोला की कर दो। कहाँ जा रहा है? बाली जा रहे हैं। ये तेरे भाई का बेटा है? ये सगे भाई का नहीं, कजन भाई का। कजन भाई। अच्छा तभी दादू कह रहा था। अच्छा भाई फुल पावर। तुमने बाली में बहुत मौज लिया लड़कों, तुम्हारा ठीक नहीं, बाली हमारा ऐसा था कि पूरी जिंदगी याद रहेगा ना, ऐसी बॉयज ट्रिप थी। और अगर अभी बताने बैठे तो सुबह हो जाएगी, इतनी बातें हैं। अरे तो कर दे सुबह। क्योंकि 8 दिन थी और 8 दिन नहीं होगी। नहीं, हमारे- सुबह यूं क्या कर रहे हो, करते सुबह भाई मार रहे हैं मेरे ये। ओ भाई ये वाली सुबह कोई नहीं है भाई। वाले मेरे घर आके बहनचोद। पानी दे। वो रखा बहन के लोड़े, यहाँ भी टट्टा बना रहा है, पानी उधर रखा हुआ है, भोसड़ी के उधर से लेने, पानी दे। अबे मेरे को दिखा नहीं रहा, उधर देखा नहीं मैंने। भाई हम सबको पता है इसके बाद गोली लेनी पड़ेगी ठंडा होने के लिए।
भाई क्रेजी हो यार तुम दोनों, पता है तुम दोनों सही में पागल तो हो सोच गए। रहे थे आप पॉडकास्ट ऐसा बनाओगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे हमसे, तड़कते बड़ा साले क्वेश्चन मैं पूछूं तू लंड की कर देता है उतने में। मैं कहा घंटे का क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलूंगा हाँ भाई इसका क्या हुआ, लंड की हुआ, लंड पे हुआ। अरे मेरा लड़ चल मैं तेरे से सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तेरे से पूछूंगा पहले, फिर इससे पूछूंगा। done. तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? लाइफ का डर, मतलब तेरे को अभी भी तू सोचता है जैसे डे टू डे तेरी लाइफ चल रही है, तू क्या चाहता है ना हो जाए? कुछ तो लाइफ का डर डर होगा। मेरा ये है कि मैं कभी पूल में न जाऊं, क्योंकि और पूल में जाऊं तो ये भोसड़ी का मेरे साथ ना हो, यही डर है अब मैं तेरे से सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, फिर तू उल्टी सीरियस बता रहा बात हूँ, सीरियस है। कोई डर ही नहीं है, क्योंकि ये बहन का लोड़ा कभी पूल में के अंदर मुझको देख लेगा या ये अंदर डुबाएगा नीचे या कुछ कर देगा, वो कर देगा, मेरी गांड फटती है, क्योंकि मैं अबे ये हटा के वैसे कोई सीरियस डर। वैसा सीरियस नहीं चल ये भी डर ठीक है, पर वैसे कोई सीरियस डर है? कोई तो मतलब ऐसा लगता होगा कि यार कल ऐसा ना हो जाए 4 साल यार, वो बाद। तो वही है कि बस माँ बाप हमेशा साथ रहे, बस उस चीज़ का डर है, और तो मेरा कोई लाइफ में डर है नहीं। मतलब ये यार दोस्त है, ये हमेशा रहे, भगवान ना करे कभी कुछ बिगड़े भी, तो बस यही प्रे है कि मैं अपनी गलती खा लूंगा, 4 चाटे खा लूंगा, बट कभी दोस्ती ना बिगड़े या फिर कोई भाईचारा ना टूटे, बस ये है। वो तो तू इतना मारता रहता है। 4 हो गए भाई, भाईचारा नहीं ये बिगड़ेगा। ब्लॉग है कि पॉडकास्ट? हाँ तू बता तेरा क्या सबसे बड़ा डर है लाइफ में? लाइफ में सबसे बड़ा डर यार मेरा तो यही है, फैमिली पूरी साथ रहे, किसी को भी कुछ हो ना जाए। सबका यही होता है, आपका भी यही होता है, मेरा आपका यही- क्या है, ये बताओ? यही है। बस यही होता है। मेरा फैमिली के अलावा कोई डर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो, कल को सारे लोग हेट करने लग जाए, सोशल मीडिया हट जाए, वो हो जाए, उन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। नहीं बनाई है, चल ठीक है दोबारा कर लेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ जो आदमी आउट ऑफ द वे जाके कमेंट करता है और कमेंट में हेट लिखता है, उसकी कितनी किलसी होगी कि उसको ये करना पड़े, है ना? तो मैं उस चीज का तो और उसके मतलब तो मेरे को बहुत sorry hate feel मिलेगा करो भाई उसके life लिए। में। हाँ सॉरी भी नहीं, मतलब मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता, ठीक है? नहीं स्टार्टिंग में होता था मेरे को, जब नया नया स्टार्ट किया था, एक भी कमेंट मैं तो बैंड के लैंड को सीधा वीडियो कॉल करता था, वो बैंड के लैंड बोल कैसे रहा है। हाँ। बट फिर मैंने अब इतना ओपन, मतलब देख देख के चीजें इतने हो चुके हैं, Desensitize जाता है मेरे को आदमी। पता है अगर ये सामने दिखेगा ये फोटो खिंचवाएगा। हमेशा ये यही सामने होता है। दिखेगा ये फोटो खिंचवाएगा, पीछे जितना किलसने दे। पर ये मेरे को भी लगता है यार कि ना माँ बाप मतलब उनके, इसीलिए मैं वापस आया, पता है? क्योंकि मेरे को ये एहसास होने लगा, और मैं भी किसी और से अपने बचपन के दोस्त से मिला, ठीक है, स्कूल टाइम के। तो मेरे फरीदाबाद से क्या होता है ना भाई, एक बार तो सब लोग छोड़ के जाते हैं, क्योंकि दिल्ली तो है नहीं है कि यहाँ पे सब मिल जाएगा। दिल्ली जाने के लिए आपको 1 घंटा जाना पड़ता है, तुम्हारे तक पहुंचने में 2 घंटा जाना पड़ता है। तो एक बार सब बम्बई, पुणे, बैंगलोर जाते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं। तो मेरे स्कूल टाइम में ग्रुप होता था, 6 लड़के थे हम, और मेरे भी हमेशा लौंडे ही दोस्त रहते थे, ठीक है? तो हमारा भी यही चलता रहा पूरा दिन। दोस्त लेना। लौंडी होती है, लड़कियां जो होती है कभी ना कभी उससे प्यार हो जाता है। नहीं मतलब प्यार नहीं होता, लड़की बहन जो बन दोस्त जाती है। होगी, नहीं या तो बहन बनेगी या प्यार होगा, लड़की से ज्यादा दोस्ती निभी नहीं पाती है, देखा मैंने। चल ठीक है, वो उस पे आते हैं। पर तो ना अब क्या था, हमारा यही था, हमारा पूरा दिन, हमारा लव लैंग्वेज हमारा सिर्फ लेना देना था। हाँ। और हम इतनी लेते थे एक दूसरे की, इतनी लेते थे कि 5-6 साल बाद सबको एहसास हुआ भाई साले सब ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं भाई जीवन में, एक दूसरे को उल्टा बोल के, ठीक है? तो ये सब मेरे 2 दोस्त बम्बई चले गए NMI में, एक दोस्त बैंगलोर चला गया, एक कहीं चला गया, सब इधर उधर हो गए, ठीक है? एक मैं अपने दोस्त से मिला, अब वो नेदरलैंड्स में एम्स्टरडेम में काम करता है। वो आया हुआ था क्योंकि इसी ग्रुप में से किसी की शादी थी। अब मैं इस ग्रुप से अलग हो गया जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा। तो हम मिले, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे दोनों भाई। तो मैं बोला तू क्या सोचता है आजकल? कह रहा है यार देख मेरे को मज़ा बड़ा आता है एम्स्टरडेम में। अब उसका रोका वोका हो गया, जो लड़की है वो भी वहीं की है, मतलब इंडियन है बट वहीं रहती है, उसके साथ ही रहती है, सब हो गया। कह रहा है लेकिन यार मैं अपने पापा को देख रहा हूँ, मम्मी को देख रहा हूँ, कब में बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला यार। तो मेरे को तो ये रहता है कि मैं वापस आऊँ, कि वहाँ रहूँ, वहाँ पैसे अच्छा कमा रहा हूँ, वहाँ करियर अच्छा है, लेकिन यहाँ घर वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास हर आदमी को ना धीमे धीमे कंसर्न आ रहा है। जब मैं 24 का था ना, मैंने घंटा ये बात कभी नहीं सोची थी। तब मैं जीवन में सिर्फ फटना चाहता था, मैं पूरी दुनिया देखना चाहता था, मैं दुनिया में अलग जंगलों में फंसना चाहता था, अलग पार्टियों में बजना चाहता था। मैं सिर्फ, मेरे लाइफ में यही पर्पस था कि दुनिया देख लो, दुनिया में अलग अलग लोगों से मिल लो और नए नए एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लो। फिर पता नहीं कब यार, मेरे को लगता है 26, 27, 28 तक आते आते, अभी 28 का हूँ, 27 में कभी मेरे को ये लगने लगा कि अब घर वाले चाहिए यार, अब घर वाले चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग से ही घर वालों के साथ ही रहूं, तो कभी ये हुआ ही नहीं। मैं अगर गोवा भी जाऊंगा ना 5 दिन के लिए भी, तीसरे दिन घर की याद। सबसे महंगे घर की याद तो मेरे को तो किसी चीज की याद नहीं आती। खैर याद मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बंदी की प्रॉब्लम ही है, तेरे को मेरी याद नहीं आती। वो वहाँ रहती है ना, न्यूयॉर्क रहती है अभी भी। नहीं, बट कभी भी तो याद आती होगी यार, आप भी घर के माँ भाई याद याद उसे नहीं करते हैं आती जैसे मेरे को। भूलते हैं। मेरे को याद नहीं आती। मेरे को जैसे मैं वहां पे भी था ना, ऐसा नहीं लगता था कि घर वालों से बात कर लूं। अच्छा, याद नहीं आती। पर जब मैं सोचता हूं उनके बारे में कि यार मैं उनके साथ नहीं हूं, उसका एक दुख आता है। हाँ। पर ऐसा नहीं लगता यार बड़ी याद आ रही है मेरे को। कभी भी शायद लाइफ में मेरे को लास्ट टाइम याद नहीं कि मेरे को याद कब आई। फटती है कभी कभी, मतलब ये सोचते हैं नहीं, कि कल को भगवान ना रिग्रेट होता है करे। कि काश उनके साथ होता भी। हाँ, ये हो। हाँ, मतलब एक गल पे दुख लगता है यार हाँ, कि है मतलब मैंने ना, Need। हाँ मैंने अपनी बहन का 21, 22, 23, 24 नहीं देखा। अब वो 25 किया तो मैं 25 का उसके साथ हूँ, बट 21, 22, 23, 24 में यार नहीं था। ये लगता है मेरा बड़ा भाई है, मैंने उसके साथ 21, मतलब अब तो मेरे से 30, 31, 32 नहीं देखा मैंने उसके। ये लगता है फिर भी। बट मेरा बड़ा भाई, मैं उसको राम मानता हूँ, मैं उसका भरत मानता हूँ खुद को, ठीक है? मैंने इस बारे में बहुत कम इंटरनेट पे बात करी है। मेरे पापा ने हमें ऐसे बड़ा किया
कि वो राम है, तुम भरत हो। हमेशा याद रखना वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुम्हारे बाप समान है, ठीक है। और मैं उसको वो इज्जत देता हूँ, वो मेरे को बिल्कुल बेटा ही बुलाता है, वो मेरे को भाई भी नहीं बुलाता, बेटा ही बुलाता है, ठीक है। 5-6 साल बड़ा होगा मेरे से। मैं अमेरिका था 6 साल, मैंने शायद 2 बार फोन पे बात करी होगी भैया के बर्थडे पे, हेलो भैया हैप्पी बर्थडे, वरना बात ही करने का कोई मतलब नहीं। और मिलेंगे तो मतलब पैर छुआ लो भाई, पैर दबा लो, क्या कमी है सही में। मैं उसके कभी मुंह पे भी नहीं बोल सकता, रोना निकल जाएगा मेरा, होता है वो। समझ रहा है कि मतलब अपने भाई से कैसे बोल दूं ये बात मैं। पर रिश्ता वही है कि वो राम है, मैं भरत हूँ। और मैं इतना खुश हूँ, जब मैं छोटा था मेरे को ना बड़ा बुरा लगता था कि मैं बीच का हूँ, मतलब हाँ मतलब भाई मुंह से निकल गई तुम्हारे साथ बैठ लो के भाई, हो गया बैठ भाई, भाई ने नया बोल दिया। लो भाई, चावल मतलब- मैसेज कर सकते हो, जितने भी मेरे भाई है करो भाई को मैसेज। मेरी छोटी बहन है, एक मेरी बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है, तो मैं बीच का था। तो मेरे पापा ऐसे बोलते थे कि ना बड़ों के लिए करो, छोटों के लिए करो। तो मैं कहता था भाई मेरे लिए कौन कर रहा है, मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अब मैं बड़ा खुश हूँ यार। भाई मैं भी बीच का हूँ। तू भी बीच का है? भाई हाथ मिला ले। अब तू बता दे तू कहाँ का है। हाँ, उल्टी बात सोच रहा था। बड़ा 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 ये बड़ा हर जगह से छोटा कितनी बार है। फेल हुआ है स्कूल में हैं? छोटा बहन। कितनी बार फेल हुआ है स्कूल में? एक ही बार हुआ था भाई, वो भी गलती से हो गया। कौन से पेपर में फेल हुआ था? पेपर में नहीं, पूरे सारे में। सारे में? साइंस थी ना, आती अच्छा नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू इंजीनियर बन जाता ना, तो भाई भाई मेरे को बड़ा भी यही कलेशी लगता है कि इंजीनियर होता है। सेटल बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि सेटल घर वालों के साथ ही होना है। हाँ, बाकी घूमो फिरो जो मर्जी करो, तुम 1-2 साल अपनी जिंदगी के दे दो खुद को, और जो नहीं मर्जी भाई, करो। अभी ना मतलब अब तो ये बना पड़ा है, मतलब जो बंदे यहाँ पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, सबका बिजनेस चल रहा है, बट उनको ये चुनौती है बाहर चले जाए, उनका लाइफस्टाइल देख भाई के। बाहर भी तो कुत्ते खानी हो रही होती है। भाई पता है बात क्या है, आदमी के पास जब सब हो जाता है ना, जैसे तेरे पास मर्सिडीज है, तू मर्सिडीज चला रहा है, तू बोलेगा हाँ। मेरे को भाई जैगुआर लंबे, चाहिए, हाँ। है ना। अब तू दिल्ली का राजा है, मतलब दिल्ली का राजा मतलब क्या हो गया, तेरे को किसी भी क्लब में फ्री एंट्री है, तू तेरे पास सारी आलीशान गाड़ियां हैं, तेरे को सब अमीर लोग जानते हैं। अब तेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए? बंबई तो जाएगा नहीं, कुछ तो अब तेरे को जाना ही लंदन है, अब तेरे को जाना ही न्यूयॉर्क है। आदमी को लगता है उसकी भूख से वो भूख मिट जाएगी तो खुश हो जाएगा। अब एक खुश होने को तो भाई 5 रोटी भी बहुत होती है, खुश होने को तेरे को पिज्जा की 10 दुकानें थोड़ी चाहिए। तो एक 4 में बाहर जाने का और वहां रहने बट का। नहीं, जितने हमारे दोस्त अभी गए, मेरे 2 दोस्त गए हैं, दोनों दोस्त इतने परेशान है कि मतलब अब पता क्या बोलते हैं कि अब आना दिल्ली आना है, बट किस मुंह से लेके आए, क्योंकि उतना पैसा लग गया उनको। अबे इतनी शर्म नहीं करते यार, अरे बहनचोद, वो बोलते प्यार हैं में वो- मस्ती में इतनी शर्म नहीं करते। घर वालों के पास आना है, फट से वापस आ जाओ भाई, इतना। पर मैं समझता हूँ लोगों का कंसर्न होता है। हाँ। समझो वो उनकी मतलब बात है। एक तो लड़कों के सर पे वो हो जाती है ना कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी हुई है, घर वालों ने इतनी उम्मीदों से भेज दिया। भेजा कहाँ है तेरे दोस्त, गए कहाँ में? यही कनाडा गए, कोई ब्रैम्पटन वगैरह पता नहीं कहाँ पे। कनाडा में दिक्कत ज्यादा है क्योंकि कनाडा में नौकरियां भी नहीं है। हाँ बोल तो रहा हूँ, कनाडा में नौकरियां नहीं है, सबसे बड़ी वहाँ प्रॉब्लम पे ये है। है कि अगर आपकी रेफरेंस है तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो अगर नहीं आपकी मिल रही। रेफरेंस नहीं है आपको कितनी लड़ने बार गया, पड़ेंगे। कितनी बार गया? वो बिल्कुल नहीं पर ये रियल बात है। पता उनके है लिए बता रहा था, कनाडा बात आदमी, सच है। कनाडा में इमिग्रेशन हो रही है पर नौकरी नहीं है, तो आदमी जाता है पैसा लगवा के जाता है भाई, दुनिया भर का पैसा देता है, वहाँ जाकर नौकरी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, वापस भी कैसे आऊँ मुंह छुपा के? वहाँ पे बस ये दिक्कत होने लगी ऊबर है। बाइक चला ले या फिर कहीं वहाँ पे लग जा बस। और फिर हाँ ऊबर ईट्स की डिलीवरी मारते रहो, वही है, ऊबर ईट की डिलीवरी ऐप इंस्टॉल कर, बस वही कर। वो करते रहते हैं। सही बात है। 4 घंटे में तूने $98 कर लिए, हो गया तेरा, कटपट गई। हाँ हाँ, ये एक्चुअली या टिम हॉर्टन्स में नौकरी करने लगते हैं, समझ रहा है, कॉफी वॉफी, क्योंकि मैं तो अभी मेरी वही नौकरी अवेलेबल है ब्रैम्पटन हाँ, में। मेरी भी परसों एक लड़की से बात हुई, मतलब पहले से होती थी, तो वो बता रही थी जनकपुरी की थी वो बंदी। मतलब वो घर में 4 बंदे थे, दोनों भाई बहन बाहर जा रखे हैं, माँ बाप को अकेले। मैंने कहा उसके, मैंने मैरिज ऐसी है तो कुत्ती फिल्म हमें, अगर तेरे माइंड में डाला, मैंने कहा भगवान ना करे कुछ हो गया फिर तू क्या करेगी। मैंने तो सोचा ही नहीं, मार्च में वापस आ रही है। क्या भाई खुश हो रहा है बंदी का, बेंचो फ्यूचर पूरा पलट दिया, कह रहा है भाई वापस आ रही है मार्च में। बट ऐसे तो सॉरी अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा रूड लगे, बट अगर तुम्हारी लाइफ में किसी दोस्त को या किसी के आसपास वालों को हो गया, तुम क्या करोगे? सोचा है कभी? क्या मतलब? यार मान ले कल इसको चोट लग गई या तेरे इसको चोट लग गई, ज्यादा चोट लग गई, तो तू क्या करेगा? मतलब तू कैसे उस चीज के साथ डील करेगा? भाई एक तो पहले भगवान से प्रे, हाँ। हर चीज दुनिया की वो कर देंगे, मानता है भगवान ठीक है। में? हम ऑब्वियस ही बात है, हाँ। हम हर मंगलवार को जाते हैं मंदिर। अच्छा। हाँ, हनुमान चालीसा प्रॉपर पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। हाँ। कुछ भी हुआ, भगवान से उस वक्त ये बोल देंगे कि भाई मैं 40 दिन तक आपके मंदिर आऊंगा, दिए जलाऊंगा, इसको ठीक करा दो, या जो भी है फैमिली का मैटर, इसको ठीक करा दो, जहां भी होगा वहां तक घुसेंगे हम। मतलब ये नहीं है कि छोड़ना नहीं है एंड तक, मतलब बीच में छोड़ दिया, जहां तक होगी नहीं, अपनी तरफ से जितना 100% दे सकते हैं वो करेंगे, बाकी तो फिर जो लिखी है वो तो लिखी है। सही बात मेरी है। जॉइंट फैमिली थी, मैं बताता हूँ, मेरे 2 साल पूरे बर्बाद हुए हैं हाँ। ताया जी के चक्कर में। मतलब कि ताया जी को कैंसर था, तो अब भाई पढ़ा रहा था, भाई देख रहा था घर में, भाई भी मेरी फैमिली को हेल्प कर रहा था, जॉइंट फैमिली थी। तो ताया जी जब कैंसर था, तो अब ये था कि हर हॉस्पिटल में जा के देखना, क्योंकि यहाँ पे होता है कैंसर का, ऐसा होता है कि एक हॉस्पिटल में नहीं होता, आपको हर जगह भागना पड़ता है। वो कुछ यहाँ पे होती है, कुछ चीज़ें यहाँ होती है, कुछ चीज़ें यहाँ होती है, और आपको डॉक्टर की हर अलग सलाह लेनी होती है, क्योंकि जो प्राइवेट के होते हैं डॉक्टर वो अपने अलग बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अलग बोलते हैं।
गवर्नमेंट वाले मुझे ऐसा लगता है कि दिल से बोलते हैं, वो साफ बोलते हैं, वो पैसा ऐसा बिल बढ़ाने के चक्कर में नहीं बोलते। तो वही था, 1 साल वहाँ पूरा मेरा लगा हुआ था प्रॉपर, ताया जी के ठीक हो जाए, भगवान से हर चीज़ मन्नतें मांगी, क्योंकि मैं उनसे बड़ा क्लोज था। और अगर गाली मैं सीखूं तो उन्हीं से, क्योंकि वो बात बात पे गाली बकते थे, बढ़िया है। बहन चोदा तू, तो मतलब हर चीज़ में गाली बकते थे, मतलब मेरे पापा से भी लड़ते थे, गाली में लड़ते थे, ऐसा था। तो वो चीज़ थी, तो मतलब पूरा एंड तक उनको हर चीज़ करी, ठीक भी हुए वो 2 महीने प्रॉपर हमारे साथ खेला कूदा, सब कुछ हुआ। फिर चली जाती है बात। एक है तो होता है स्टेज, तो बस वो होती। मेरी दादी को हुआ था, मेरे को याद है, हमने इतनी फाइट मारी और किसी तरीके से बचा भी लाया एक बार, पर फिर ना एक टाइमर लग जाता है। वो आपको बताऊं, वो बड़े लकी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो आपके साथ भी हुआ, दादी के साथ भी, जब आपको बचा के भी लेके आए, आप घर भी आए, महीना 2 महीना प्रॉपर बिल्कुल खुश होते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा खाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया बंदा, वो भगवान ने उधार दिया होता है। एग्जैक्टली, वो उधार होता है भाई, वो उधार की जिंदगी कर्मा होता है। कि मतलब वो जो मतलब मेरे ताया जी सुबह सुबह मंदिर जाते थे और गरीबों में दान, वो तब बाहर आता, वो 2 महीने वो थे उनके, मुझे ऐसा लगता है। और भाई मैं ना यही सोचता हूँ, तो जैसे मैं तेरे को कह रहा था ना कि मेरे को घर वालों का लगने लगा, ऐसे ही 3 साल है, 2 महीने हैं या 25 साल है, ऐसे ही बीत जाते हैं ना भाई, और वो फिर वो पकड़ने की कोशिश करता रह जाता है आदमी यार, कि वो मिल देखो जाए। हमें जैसे स्कूल की कितनी याद आती है, वो वाली छुट्टी ना करी होती वहां पे, हम जैसे स्कूल की छुट्टियां करते थे, वहां चले जाते स्कूल, तब भी रेगुलर कर लेते, क्योंकि अब तो वो जी नहीं सकते, अब तो वो कर नहीं सकते, तो एंड टाइम पे ये चीजें याद आएंगी कि जब टाइम था तब सारा बिता लेते। तो मैं तो भाई चाहे बहन से जो मर्जी हो, दिन में घर वालों के साथ तो बैठना है, बकचोदियां करनी है, जो भी करना है, जो मर्जी। सही बात है भाई। मेरे को याद है, मेरे स्कूल में ऐसे ना सीनियर आया करते थे जो पास हो जाते थे, वो कहते थे भाई जी लो स्कूल है, फिर ना स्कूल नहीं मिलेगा। हम कहते थे क्या बात कर रहे हैं भाई, हम तो कॉलेज का वेट नहीं कर सकते, हम तो वेट नहीं कर सकते नौकरी लगने का। जिस दिन स्कूल से निकले पूरी जिंदगी बदल गई पूरी। और उसके स्कूल की लाइफ एक अलग, पता है फरीदाबाद में होता होगा ना, हमारे दिल्ली में चला था नया, वो सोडा 5 रुपए का सोडा मिलता था। बंटा कह रहा है, अरे सोडा जो मशीन लगती थी, 5 रुपए का सोडा नमक डाल के मिलता था। हाँ बंटा ही, फ्रूट बियर वगैरह वाला जो मशीन चली थी सोडे की, वो ऐसी खुशी होती थी कि घर से मिलते थे 20 रुपए, 10 की चाउमीन खानी, 5 के 2 सोडा ग्लास, और राज्य समझते थे अपने आपको। अब वो चीज देख लो, आज सोडा मिलता ही नहीं है कहीं। अच्छा ये कौन सा सोडा? 5 रुपए का सोडा। अरे वो मशीन नहीं आती थी यार सोडे वाली, जिसमें लेमन भी है, लीची फ्लेवर, वो ऐसे 3 रुपए से स्टार्ट हुई थी वो। अच्छा हाँ मैं समझ गया तू कौन सी की बात कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तू सोना थी 35 रुपए की, 30 रुपए की आई थी कोका कोला। अब कौन खरीदे भाई, इतना नहीं होता था, 20 रुपए भी बचाने थे। वो 5 रुपए का 2 बार पीते थे, जो मजे आते थे ना भाई। पर भाई उस टाइम की दोस्तियां भी अलग होती थी स्कूल वाली, नेक्स्ट लेवल होती थी। तो इतना भोलापन होता था ना उन दोस्तियों में, उसमें कोई क्योंकि ना घर से पैसे मिलते थे ज्यादा, ना फोन मिलता था, वो दोस्ती है तो तेरे बंदे से है। और वो इसलिए नहीं है कि तू फेमस है, वो इसलिए नहीं है कि तेरे पास पैसा है, वो इसलिए नहीं है कि तेरे घर पे केबली गाड़ी है, वो है मतलब वो है कि भाई हम पनीर रोल गिर गया था, एक बार पनीर का रोल लिटरली रोड पे गिरा था, साफ करके मेरा भाई खा गया। अरे 5 रुपए दिन के घर से मिलते, 40 रुपए का बैंड का लोड़ा रोल। अब पैसे जोड़ के रोल खरीदा 40 रुपए का। हाँ अब वो पैसे भी क्या जोड़े, मतलब जैसे मिल गए, कोई घर आया पैसे दे गया, 40 रुपए का रोल लिया पनीर, अब जेब से 50 रुपए जेब में पड़े तो बैंड का लोड़ा दुनिया का राजा हूं मैं, ठीक है, जिसको 5 रुपए मिलते हैं। रोल अट गए, वो कह रहा लगा दूं वो चाउमीन रोल, मैं बैंड के लोड़ा पनीर रोल लगा तेरी बैंड भाई के लिए चाउमीन रोल मंगवाओ भाई, ऐसे नहीं होना है भाई की यार यादें पूरी करो। मेरा पनीर रोल लगा, पनीर रोल लगवाया अपना। अब एक बाइट मारी, मेरे साथ मेरा दोस्त होता था कहनी, तो वो भी बाहर चला गया, बैंड का लोड़ा बाहर से। मेरे को एक ये नफरत है, हम ऐसे थे, मेरा वो जब मैं 8-9 साल का था तब से मेरा दोस्त था, और डेली हम मिलते थे। अब 3.5 साल हो गए, मेरी फोन में उससे 4 बार बात हुई होगी बस, 3.5 ज्यादा हो गए, 3.5 या 4 साल हो गए हैं। रोज मिलते थे, रोज कलोले करते, जैसे लैला भी मेरे साथ वो ऐसे रहता था। उसी ने मेरा नाम लैला रखा था। हाँ उसी ने इसका नाम लैला रखा था। अब क्या इस रहस्य पे भी हम आते हैं एक मिनट। अब सीन क्या है, वो बंदा जो मतलब बचपन से मेरे साथ डेली था, बाहर गया। अब मैं किसी को क्या तंग करूँ, वो अपने काम काज में बिजी है, मेरे को नहीं पता क्या वहां पे फेस कर रहा है, बट उससे मेरी बस बर्थडे पे बात होती है और कभी बात ही नहीं होती। चले जाते, छूट जाता है, हाथ छूट जाता है, आगे बात बढ़ जाती है। तेरा नाम लैला कैसे पड़ा भाई? लैला यार वो ना कहने तो साथ रहता था मेरे, तो पटेल नगर की जितनी लड़कियां वड़कियां होती थी ना, उनका घर वाले मुझको बड़े पता होते थे, पता नहीं क्यों। तो मैं अगर लड़कियों में ज्यादा उठना बैठा, पता नहीं क्यों मत बोल, सच बता। अरे मतलब समझ पता जाओ, नहीं क्यों बोल रहा है। अरे ये ट्यूशन के बाद पीछा करता था। मेरे को कोई लड़कियों का शौक नहीं है, मैं तो बिल्कुल ट्यूशन के पीछे जाके मतलब पता हो जाता था ऐसे। तो कोई भी लड़की का पूछना, जैसे ये हरामी था, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था ये हरामी पंथी में। कोई लड़की का पूछना, ओ लाला तू जानता है इसे, तो मैं प्रॉपर बताता था घर यहाँ पे ये ऐप है, तो उन्हें लाला उस नाम से लाला रख दिया कि ये लड़कियों के साथ ज्यादा रहता तो लाला है। अच्छा लड़की वाला नेचर। अरे मैं बताता हूँ, ये यूं लगता था तो इसको लैला बोल दिया, बस बात खत्म। बैंड के लोड़े भाई। पता है मेरी एक ट्यूशन होती है थी, बस मेरी एक ट्यूशन होती थी साइंस की, ठीक है, 10वीं में। तो हमारे स्कूल के टीचर ही लेते थे और स्कूल के बच्चे आते थे, ऐसा ही होता है ट्यूशनों में, ठीक है। इस कमरे से भी थोड़ा छोटा कमरा होता था, उसमें 30-20 बच्चे बैठते थे छप छप के। वो टीचर यहाँ खड़ा होता था, यहाँ ब्लैक बोर्ड लगता था, इधर कोने में
3-4 लड़के बैठ के सैमसंग के कॉर्बी फोन चलते थे उस टाइम पे, सैमसंग के कॉर्बी फोन पे पता नहीं कहाँ से पॉन लेके आते थे वो, और वो पॉन देखा करते थे। अब बताओ तुम इतने कमरे में, सबको नहीं पता ये लड़के पॉन देख रहे हैं, सर को नहीं पता ये लड़के पॉन देख रहे हैं, पर सर को पता था मैं इनको रोज नहीं मार सकता। अच्छा। वो हर 2-3 दिन में एक दिन हाथ उठाया करते थे भाई, और उस बंदे का हाथ जो मुंह पे लगता था ना भाई, यहाँ से दांत यहाँ पहुंच जाते थे भाई, वो मारता था उसको हर तीसरे दिन और वो चौथे फिर दिन। देखता रहता था। भाई वो ढीठ बच्चे भाई, कौन से लड़के ढीठ नहीं होते भाई, नाम ही ढीठ काट देते लड़के। बहन के लंडों का। मनमंच को देख ले कितनी कल पाते हैं बहन, और फिर डेली रुक के आता था सुबह। भाई वो बंदों को, जितने भी हमारा ग्रुप है, सबको ये पता है कि ये कल पा रहे हैं, पर ये दिल के बढ़िया है। हमारा एक रूल है, ये अरे दिल मतलब का ये बढ़िया पता, माँ कसम पता है कितना कल पाते थे, किस लेवल पे मुझे टट्टी आ रही है बहुत तगड़ी वाली, और मैं भरा बैठा हूँ 4 घंटे से कि मुझे टट्टी आ रही है, टट्टी आ रही है। मैं लड़ झगड़ के इनसे, मैं स्कूटी से भाग भाग के रोडों पे भाग रहा हूँ, ऑटो के अंदर बैठ के मैंने घर तक, अपने घर के अंदर टट्टी करने के लिए जा रहा हूँ। बहन के लोग इतने हरामी हैं, ऑटो वालों को सामने गाड़ी लगा दी, ऑटो आगे नहीं जाएगा, मुझे टट्टी नहीं करनी थी, चाहे मेरी पेंट में हो जाए। ऐसे इस लेवल का कल पाया इन बहन के लोगों ने। फिर कहाँ करी तूने? फिर क्या करी, रो गया जब तक आके आंसू नहीं निकलते, मुझे बाप बोल, ये बोल, वीडियो में ये करके दिखा, वो करके दिखा, तब मैं जाता हूँ अपने हगने। इन्होंने इस लेवल का मुझे कल पा रखा है, सॉरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी तो फटी पड़ी रखा है भाई, हगने तो दे आदमी को, कैसे कंटेंट अब छोड़ रहा है। कंटेंट की चौथी है, तब वीडियो भी नहीं बना रहे थे हम, वीडियो नहीं बन रही है, ये बिना वीडियो ये के हो बिना रहा वीडियो के है, है। क्योंकि वो जो बंदा कलम रह रहा, हमें पता ही है, पता नहीं क्या गंदे हो गए हम, क्या हो गए हैं, किसी को कल पा के बड़ा मजा आता है। नहीं भाई, मैंने एक बार ये शायद दोस्तकास्ट पे कहा था ना, ये दोस्तकास्ट पे नहीं, मैंने उसको प्राइवेटली कहा था, किसी की लेने का जो मजा है ना, हाँ, मतलब ओए, ये बहन अपने का, और ये दोस्तों- कम है, ये बहन लोगों को इतना कल पाता है, इतना कल पाता है, मतलब, और ये भाग जाता है फिर कल पाके, है पतला सा भाग जाएगा इधर उधर, कोई इसको पकड़ ना पाए। अब जैसे मन्नू पुणे गया हुआ था, हाँ, वैसे मन्नू इसकी गांड फाड़ देता है मिलके, तो फोन में उसको, और चले बहन के लोड़े टकले टट्टे फोन काट, तेरी माँ की फोन काट बहन के लोड़े। अच्छा यू फोन करेगा आउट ऑफ नोवेयर, फोन आया रात को 2 बजे, किसी को फोन किया, हाँ भाई फ्री है, सुन यार, वो कहेगा हाँ भाई, मतलब इसका भी कर रहा मैंने। हाँ चल, हाँ भाई, अरे सुन कहाँ पे है, मैं घर पे, अच्छा एक काम करेगा, हाँ बता क्या हुआ, आ यार जरा टट्टे खुजला दे। अब बहन का जोड़ा ऐसे कल पा दे। मेरा एक दोस्त पता है क्या बोलता था, हाँ भाई फ्री है, हाँ 2 मिनट है, हाँ चुस्सी दे दे, चुस्सी दे हाँ, दे, वो बस ये करता था। यही करके टट्टे खुजला दे, अच्छा चल ऊँट की गांड चाटा, चल ये कर, ऐसी ऐसी बातें बोल देगा, तो बंदा कल हो जाएगा पूरा। तू बड़ा हरामी है लल्ला, वैसे ऐसी बात अरे तो नहीं है। अब ये क्या करता है, करने अब दो ये यार। अब दिक्कत पता है क्या है? अब ये कमजोर, भाई कितने टाइम पहले हुआ था ये टट्टी वाला सिलसिला? ये तो मेरे ख्याल से होता हो गया 6-7 महीने ही हुए 6-7 होंगे। महीने हो अब गए। ये था, ये है कमजोर अब सबसे। ये जब से मैंने उससे देखो सीख लिया, यहाँ से बंदे बोलते हैं ना हर चीज से सीखा करो, मैंने सीख लिया, टट्टी आ रही है चुप रहो, बहन को बताने नहीं है इनको, वरना ये टट्टी आई है। खिलसाएंगे ना हाँ, कल वरना पाएंगे, हाँ। ठस्से ठस्से में जा रहे हैं, चल यार घर चलते हैं, हाँ चलो घर ही चलते हैं, आराम से करो टट्टी बैठ के, राज्य की तरह, राज्य कोई नहीं आ रहा बीच अगर में। तुमने बोल दिया कि मुझे टट्टी आ रही है, तेरी बहन चुदी, फिर अगर इसका बाप का भी फोन आ रहा हो ना कि बहन के लोड़े आ जाए, यहाँ पे दिक्कत हो गया, मेरा लड़ जाता, ये नहीं जाएगा, ये मुझे कल पाएगा, दूर और लेके जाएगा, तो टट्टी नहीं करने देनी आज गोल यही है। भाई अभी ये मनमंच पूरा को हमने vlog इतना है। कल पाया कि कल होगा पाने में शायद इतना vlog मजा आता है, में। मनमंच को एयरपोर्ट में इतना कल पाया, इतना कल पाया, वो कलपता रहा। फिर एक बात से ना, वो एंड में क्या हुआ, उसने देख लिया कि अगर मैं किसी चीज से ट्रिगर होऊंगा तो ये मेरे को और करेंगे, तो मैंने कहा यार ये तो बहन का लड़ बुरा ही नहीं मान रहा किसी चीज का, अब करूँ क्या। फ्लाइट में बैठे, सारी फ्लाइट उतर गई वापस, उसको ना एक चीज बोली किसी और बंदे ने, वो उससे लड़ पड़ा उस बात पे, तू ये कैसे बोल रहा है, मैंने कहा, मिल गई चीज, बस आजा बैठ के मैंने वो बोल ली, ऐसी स्टार्ट करी, अब उसको ऐसे बोलना स्टार्ट किया, कह रहा आरुष तेरी लिमिट क्रॉस हो रही है यार, वो रोके गया, वो गाड़ी, वो बस में गया, नहीं ये कौन सी फ्लाइट है, बाली दिल्ली फ्लाइट है? ये वापिस वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी ट्रिप हमारी सारी बढ़िया गई है, बस एयरपोर्ट वापस आए हैं, 8 घंटे की फ्लाइट भी बढ़िया गई है, वहां पे भी खुश हो रही है। फ्लाइट लैंड करी, उसके बाद बस पे जाना है, बस पे मेरे से लड़ रहा है, पूरा एयरपोर्ट, पूरी जो भी बस में है वो उसकी और मेरी बातें सुन रही है, वो कह रहा भोसड़ी के अब चुप हो जा वरना तेरे बाप को फोन कर रहा हूँ। उसकी एक्स का नाम लिया मैंने कहा तू मेरे बाप को करेगा मैं उसको फोन करूंगा, वो रोते हुए मेरे को कर रहा करके दिखाओ उसको, मैंने कहा तू करके दिखा मेरे बाप को, उसने अपने फोन लिया, यू टक 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 स्पीकर पे, गुस्से में, वहां से आवाज आई बैलेंस नहीं है, हंसा हल्का सा, पूरी बस हंसी। मैंने कहा बहन के लौड़े इले मेरे फोन से कर, मेरा फोन स्विच ऑफ। फिर मतलब हम कल पा रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है और वो हंस रहा है, पर कलपते इस लेवल का कल पाते हैं एक दूसरे को। भाई क्रेजी है भाई। वो पर एयरपोर्ट में जब वो बैग जब कलेक्ट करते हैं ना,
इन्हें उसकी यहाँ लेनी देनी कर दी, वो यहाँ खड़ा हो रहा, यहाँ आके कल पाया जा रहा, बोले जा रहा। वो मेरे को पता है, अब ये है बचपन के दोस्त, आता भाई तो कभी नहीं हो सकती, बाकी जो मर्जी हो। वो मेरे को कह रहा कभी नहीं हुआ था भाई तुम्हारी? नहीं हमारी कभी इतनी कल पाने सीरियस आता भाई नहीं, वैसे भाई तेरे को 4 घंटे टट्टी नहीं करनी, तूने घुमा के मारा नहीं इसमें? नहीं सीरियस आता भाई कभी नहीं। हमने बहन को मारूंगा, दल्ले 4 और चिपट जाएंगे मेरे पे, बहन को टट्टी फिर यहाँ से सब देखेंगे निकलते हुए टट्टी फिर पिलपिली वाली। इसलिए बड़े बहन को कुछ बोले मत, शांत रहो, आ रही है चुपचाप से, तुम्हें जो करना कर लो। उसपे ये सब दुनिया ही उल्टी है भाई, ये दुनिया ही उल्टी है। अरे दुनिया उल्टी क्या है, ये बात सच है भाई। हाँ सच है भाई। हाँ पता नहीं तुम्हारे दोस्तों में तुम भी करते होगे ऐसे भाई? नहीं भाई, टट्टी करने देते हैं भाई, हम आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करते हैं भाई। इधर हम भी पागल हैं, ये पर इतने पागल पिछले नहीं 2 साल में ना सारे टॉक्सिक हो गए हैं, बहुत टॉक्सिक होने में मजा है। आने ये कैमरे के चक्कर की बात लगती है मेरे को, जब से तुमने कैमरा लगाया तब से ज्यादा हो गया होगा। अरे कैमरा बंद होता तब भी हरकतें होती है, कैमरे में तो हम काट के डालते हैं कि ताकि चल यार, तुम्हें पता है ज्यादा लोगों को ये फैमिली देख रही है, थोड़ा वो कर रही है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें। गोवा में गए हैं, पहले दिन कोई लड़की नहीं मिली, दूसरे दिन मेरी एक लड़की से बात हुई, अब गाड़ी में बैठे हैं 4 बंदे, ये मैं मैगी और कौन था, मनमंच, हम चारों गए थे ना गोवा, हम चारों गोवा गए। मैंने कहा भाई अब एक काम करो, मेरे को ना यहाँ पे छोड़ दो, मैं इस बंदी से मिल रहा हूँ, तो गाड़ी दे दो मेरे को। अब हमारी बारी थी कल पाने की। अब 40 मिनट दूर हमारे होटल से ले गए मेरे को, कह रहे गाड़ी नहीं दे रहे। अब वहां पे जाके वो बंदी कह रही गाड़ी देगा, होटल जा नहीं सकता, कह रही गाड़ी नहीं, कह रहे गाड़ी नहीं दे रहे। अब मैंने कहा भाई मेरे साथ कर क्या रहे हो, बहन के लोड़ो, बंदी बाहर खड़ी है होटल के, गाड़ी तो दो, उसके साथ जाऊं। उस वक्त हमारे पता क्या था, क्योंकि ये ऐसा था ग्रुप में, ये पूछ लेगा जैसे मैं ले रहा हूँ तो मेरे पीछे आ जाता था, वो मनमश मेरी ले रहा तो ये मनमश के पीछे चला जाता था, ये अल्टा पलटू था। हाँ। कभी इसके अकेले में गांड नहीं मारी, वो मतलब वो टाइम हमारे पास ऐसा था, इसकी गांड मारने का टाइम था। हाँ। ये ऐसे था भाई, दे दे ना। अबे चलती गाड़ी के, मैंने क्या किया, चलती गाड़ी से कूदने की मैंने एंड में इनको कल पाने गए, मैंने चलती गाड़ी के गेट खोल दिए, मैंने कहा बहन की लोड़ी जो आरसी वारसी उठा के फेंकूंगा सब, अपने आप भुगतोगे बैठ ये के। ऐसे हैं कि मतलब अगर कल पाने पे टाइम आओगी, बहन के लोग होटल के टीवी तोड़ दी इन्होंने, वो क्या कहते हैं पर्दे माँ चोद दी, ये नहीं देखते बंदा नहीं समझेंगे। अगर बंदा कलप रहा है ना कोई, अगर हाँ। वो टीवी तोड़ के किसका, कौन कल्पा? होटल वाला कल्पा ना? नहीं मैं बताता हूँ ना, अब जैसे ये कैसी इनडायरेक्ट कल्पा है? अब मैं ना हो जाता हम- नंगा टोटली। हमें- जैसे मुझे कल पाने के लिए आ रहे हैं, मैं नंगा हो जाऊंगा, देख लो बहन कपड़े को। उतार देगा? हाँ, हाँ, ये क्योंकि मतलब जैसे हम ना खींचते मजे आके। लेते हैं, जैसे किसी की वीडियो बना रहे हैं, तेरे को नंगा करके तेरी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहन लुच्चा के। करेंगे, लुच्चा करेंगे। तो मैं तो हो जाता, मैं कल लो बहन को लो कर लो, अब क्योंकि- मनमन से हम क्योंकि मजे मेरे ले कपड़े फाड़ते रहे, थे। मनमन से हम मजे ले रहे, तो ना वो क्या हुआ, उसको ये लगा कि जैसे अगर मैं होटल में कोई हरकत करूंगा तो मनमंच को पकड़ रहे थे हम मनमंच की वीडियो बना रहे थे, वो हमें कल पाने के लिए पता है क्या कर रहा, कह रहा तुमने मेरे को कल पाया ना, अब देखो। हमने उसको इतना जलील किया, वो तोलिया वोलिया उतार दिया उसका, उसकी वीडियो बना रहे हैं, टीवी तोड़ दी। वो गुस्से में आया, कह रहा मतलब ठीक हो गया सब, 2 मिनट बाद आया गुस्से में, अच्छा कल मेरे को कल पाओगे, टीवी पे मुक्का। उसको लगा हम दोनों रिएक्शन देंगे कुछ, मैंने तोड़, मैंने कहा टच में नहीं है, तू पैसे भरेगा, तोड़ पता, मैंने कहा हाँ और कर, चल। उसने देखा हम दोनों तो कुछ कर नहीं रहे, नीचे मेरा भाई मैगी नीचे वाले रूम में अपने ड्रायर सेट कर रहा है। यार हद होती है बहन की लोड़ी यार, मैगी तू बता, तेरे को कोई पूरा नंगा कर दे, तेरी वीडियो बनाए, तू कल पेगा नहीं कल पेगा? वो आगे से ट्रायल मारते हुए नहीं कल पूंगा, एक्टिंग मत कर, तू भी बहन हो जा, क्यों बता रहा उसकी तरह नहीं कल पूंगा। मेरा भाई नीचे गया, किसी से बात नहीं करनी, अपने भाई को फोन अपने भाई किया, को, मेरी टिकट करा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, टिकट करा। मैंने चल ठीक है भाई तेरी टिकट करा देते हैं। हाँ। मैंने कहा भाई टिकट करा ले, बट आज जो हम रात को रोमियो लेने जा रहे हैं पार्टी में, हमने टेबल लेना है 50,000 का, तो उसका डच तू देगा। ये कौन सी फिल्म है राज्य? मैंने कहा तू अभी आ रहा है ऊपर, हम बैठ रहे हैं सारे उक्का उक्का लगा के, मैं नहीं आ रहा, मैं अकेले इंजॉय करूंगा। मैंने ठीक है कर। एक और फोन किया, आ जा, चल आ रहा हूँ बात खत्म, बात आगे बढ़ गई, बात खत्म। फिर कह रहा भाई वो वीडियो तुम डिलीट करते हो बाद में नंगे करने वाली, कि नहीं करते? अरे वो किसी के फोन में नहीं, वो मजे वो लेते हैं, मजे मतलब लेते हैं जैसे यूं स्नैप ऑन भी नहीं है, वीडियो ऑन भी नहीं है, तेरी बनाएंगे बैठ के, तेरी ये करेंगे, तेरे को ये करेंगे, कोई फोन चोरी हो कोई गया, बंदा कलेश रहेगा। कोई सोचो, नहीं, आप हम कह सेव रहे ही हो नहीं ना, रखते। आप कह रहे हो ना कि व्लॉग एक कैमरा, ये सोचो हम पहले थे, अगर ये भी मतलब चलो वो तो हम एडिटिंग में ब्लर व्लर कर देंगे, बट वो चीज भी नहीं डालते हम। हाँ हाँ, और क्या भाई, वो वाले कलेश मत कर देना बाद में, बहन चो रिश्ते रिश्ते नहीं होंगे मतलब कोई तुम्हारे जैसे दोस्त। अपनी बंदी पे चीट कर रहा है, मेरे को बड़ी कलब मचती है वो चीजें देख के, क्योंकि मैं ऐसा हूँ सिंगल हूँ तो सिंगल हूँ, पर अगर किसी के साथ कमिटमेंट में कहता हूँ किसी को हर्ट मत करो। तूने कभी इसी पे चीट नहीं किया? नहीं, बंदी पे कभी चीट नहीं किया मैंने। तेरे पे चीट हुआ है? मेरे पे क्या तू ही तो कह रहा था एक बार हाँ, तो 12वीं इसमें तो में। हुआ है, इसके यार बाद वो 11वीं का मैं तुम्हें बताता हूँ, वो चीट गया, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, इसके बाद गाड़ी मैं थी उस समय, वो एक तो- लड़की से साइड बातें चल रही है और दूसरी से भी चल रही अच्छा, है, अच्छा, ये अच्छा, वाला अच्छा, सीन हाँ, है। हाँ, बट हाँ। अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी कि हाँ हम एक्सक्लूसिव है, मैं तेरे साथ कमिटेड हूँ, और सब मेरे, मैं अगर कमिटेड हूँ, ना कभी प्राइवेट रिलेशनशिप होगा ना कुछ होगा, हूँ तो हूँ, सबको पता है बहनचोद की दुनिया, ठीक है, ऐसा वाला सीन है।
तो अगर अब किसी कोई मेरा दोस्त है जैसे जिनके सीरियस चल रहे हैं, अब नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, 4-5 है तभी बोल रहा हूँ, एक होता तो ऑब्वियस हो जाता, उसमें से कोई अगर किसी और लड़की से बात भी कर रहा होता ना, मेरी लड़ाई हो जाती है उससे, चाहे मेरे को उसकी बंदी भी पसंद ना हो, मैं कहूंगा बहन के लोड़े मत कर ये हरकत, मत कर। क्यों क्या इशू है? यार देखो भाई पर्सनली इशू मैं बताता हूँ, 2 चीजों से डर लगता है। सबसे पहला डर कर्मा से, आज तू कर रहा कल को ये दिमाग में रख, अगर तेरी बंदी सेम हरकत करे, अगर तुम रिलेशनशिप में मत रह, अगर तू रिलेशनशिप में बंदी को पूरी कमिटमेंट देके बैठा है और तू इतना मतलब कहता है यार उसके साथ दिल थोड़ी लगाया, उसके साथ ये थोड़ी किया, अगर सेम तेरी बंदी बोले तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रख, क्योंकि वो भी तो तेरे से सेम चीज चाह रही है। दूसरी ये चीज है कि भाई अगर वो अब तेरा और उसका नहीं है, पूरा घर वर सारे जुड़ा हुआ है, ओपन है, पूरी दुनिया को पता है, तो तू अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी बेइज्जती करा रहा है। घर वालों की छोड़ो, कल को ये भी होता है कि चल ठीक है तूने करा, कल को तेरी बहन के साथ कोई ऐसा कर जाए फिर वो भी तू बर्दाश्त तो नहीं तेरे कर को लगता है पाएगा। भूख क्यों होती है लोगों में, क्यों करते हैं लोग चीट? यार मेरे हिसाब से तो बोर हो जाते हैं एक जगह से और फिर ही दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, और बड़ा आसान हो जाता है लड़कों को फिसलाना ऐसे। मैं समझता हूँ लड़के ये नहीं देखते कि मेरी कितनी बड़ी वीकनेस बन गई है कि अगर मैं किसी को कमिटमेंट देने के बाद फिसल सकता हूँ और किसी को पता लग गया या किसी को मेरे को फिसलाना पड़े फ्यूचर में, कितना आसान है। लड़की तो भेजनी है, तुम्हारी वीकनेस है ये। नहीं, अगर तुम कमिटेड हो तो मर्द के बच्चे बनो, उससे कमिटेड रहो। बिल्कुल सही तुमने बात अगर डिसीजन लिया है, तुम्हारे शब्द की वैल्यू होनी चाहिए। मैंने 6 साल से नहीं लिया डिसीजन, मैं सिंगल हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं खुलेआम कर रहा हूँ। कोई लड़की कल को आके ये कहते इसने मेरे को चीट किया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने ये किया, एक लड़की नहीं है बोलने वाली। सही बात है, सही बात है। तेरे को भी सामने से पता है और जो फिर तू तेरे सोता अच्छे से है यार, जब हाँ? तेरे मन में चोर होता है ना, तो मन में चोर होता है यार। अगर तुमने एक लड़की का हल्का सा भी बुरा कर दिया ना, मैं लड़की क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़के के साथ भी, मैं अगर बहन जो अपने नाई की जगह दूसरे से बाल कटवा लूंगा तब नींद ना आए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मन में भाई 6 साल से डेट ना करना और नाई के प्रति इतनी नहीं ये तो लॉयल्टी। सही बात है। नहीं, लॉयल्टी तो होनी चाहिए बंदे में। फिर तो वो कुत्ते बन जाओ, हर जगह देते चलो, सही बात अगर है। वो वाला करना है तो। बट अगर किसी से कमिटेड हो तो कमिटेड हो, वरना नहीं हो तो सिंगल रहो खुले में, क्या दिक्कत है फिर? तुम किसी लड़की से पूरा चाह रहे हो कि बहन चो ये कहीं ना जाए, ये कुछ ना करे, और खुद तुम करते रहो। सही बात है। मेरे को तो लगता है यार वो ना, क्योंकि मैंने जब मेरा पहला रिलेशनशिप था तब मैंने किया चीट, और पता है उसमें दिक्कत क्या आपने हुई? चीट करी है? हाँ मैंने किया। अच्छा अच्छा। उसमें दिक्कत ये हुई कि जब मैं करके बच गया, उसको पता नहीं चला, तो मेरे मन में ये आ गया अगर अब ये तो करते रहो। नहीं, अगर ये कर रही हो तो मेरे को भी ना पता हो फिर, और वहां से शक बंदा बनता जैसा गया। होता है ना वैसे ही खुद दूसरों को देखता है। और वो शक इतना बनता गया कि मैं तो पूरा कंज्यूम हो गया इस शक में। मैं हर जगह शक करने लगा, उस पर देखने लगा, चेक करने लगा, उसका इंस्टाग्राम चेक करने लगा, कोई लड़का ये वो। और इवेंचुअली मैंने रियलाइज करा मैंने चीट किया, उससे रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा, मेरे शक से रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो क्या फायदा हुआ ऐसी चीटिंग का भी? वो तो वक्त निकल गया, उसमें तो थोड़ा बहुत मजा जो आया वो आया, अब दोबारा कर भी नहीं रहा। तो फिर मैंने रियलाइज कराया इसका कोई फायदा नहीं है, ये सरदर्दी का काम है, और ऐसे कोई मजे आ भी नहीं रहे अलग से चीटिंग करके। और उसके बाद से फिर मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई, मैंने कभी डिसाइड भी नहीं किया, बोला फिर ब्रेकअप ही कर ले, अगर चीट ही करना है खत्म कर, ब्रेकअप, मूव ऑन, एंड देन फाइंड जिसको जो भी करना है। सही है, क्लियर तो रहे ना आप। बंदे को क्लियर तो कर दो, चल तुम प्यार नहीं निभा पा रहे, क्लियर तो करो, एक बार बुरे बनो। तुम एक्टिंग कर करके और उसके साथ दूसरे में चलते बन रहे हो, दूसरी भी जगह जाते फिर रहे हो। सही बात है। इससे एक तो अपनी बंदी पे चीट कर रहे हो, दूसरा दूसरी वाली पे भी तो कर रहे हो। सही बात है। जिसके साथ चीट कर रहे हो उस पे भी चीट कर रहे हो। सही बात है, सही बात है। हाँ, और मतलब कई बार मतलब दूसरी लड़की को पता भी होता है। हाँ, वो तो फिर अलग ही सीन हो जाता है, उससे फिर क्या एक्सपेक्ट करे उस लड़की से। हाँ, मतलब ओवरऑल बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ पर्सनल लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये है ना, तुम्हारा जो तुम कहते रहे हो तुम्हारा दिल साफ है, चाहे तुम एक दूसरे को कुछ भी खाली बोलते हो, दिल हल्का करके सोने जाते हो। हाँ। आदमी ऐसे सोने जाना चाहिए यार, चैन की नींद। हाँ, नींद तभी अच्छी आती है। चाहे इसको ये पता है कि अगर मैंने इसको जितनी मर्जी कल पा दी हो, इसको ये पता है एक पैसे का कभी इसका बुरा नहीं चाह, ना कभी होने दिया, और ना मैं अपने आगे किसी दूसरे बंदे को इसके बारे में बोलने दिया। मेरे तो अभी मतलब प्रॉपर स्टोरी पता ही नहीं है किसी को पूरी, क्या? मैंने कभी बताया, मैं बताता भी नहीं हूँ। कौन सी? मतलब यही कि पहले मेरी जॉब थी, क्या कहाँ से थी क्या तेरी स्टार्ट job? करा था। अरे पहले मैं 4 साल ट्रैवल टूरिज्म में था, 20,000 रुपये की नौकरी चल रही थी मेरी, एकदम से ये आया, इसने मेरी लाइफ ऐसे मतलब वीडियो में इसकी आया, फिर इसी ने पुश करा। मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं करूँ कि ना करूँ, फिर ये कह रहा नहीं होगा क्योंकि मेरी उस एक वक्त कंपनी से कोई डील stand नहीं था। एक कंपनी से डील चल रही थी, तो इसकी क्या थी जॉब 20,000 की थी। हाँ, 20,000 तो मेरी उस कंपनी से डील थी 60,000 रुपए में मेरे पर मंथ की। मैंने तो मेरा रिन्यू होना था, मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे मत बढ़ाओ जो भी है, मेरा इस 6 महीने का 60 रहने दो। तो तुम इसका क्या कर रहे हो, इसकी 20,000 की सैलरी, इसको 30,000 रुपए दो, अच्छा। 10,000 फालतू। Crazy। मैंने कहा तुम मेरा मत बढ़ाओ, तुम वो भी करो, क्योंकि मेरे को ये था कि अकेले कितना बंदा करे, साथ में एक होना चाहिए, और सामने वाला भी साथ में ग्रो करे तो ही मजा है। सही बात है। ऐसा तो है नहीं ये मेरे साथ 24 घंटे रहे और मैं बैंड का लोड़ा जाके नया iPhone 15 Pro ला रहा हूँ, ये मेरे की शक्ल देख रहा है, ये वही अपना 11 चला रहा है। Right, right। मैंने कहा अगर मैं 15 चला रहा हूँ तो तेरी भी हिम्मत होनी चाहिए 415 अभी खरीद ले। ऐसा बंदा ग्रो करे साथ में तो मजा आता है। मैंने इसे कहा जॉब का रिस्क ले, 6 महीने का इसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, जॉब का रिस्क ले। उसके बाद मेरे को, क्योंकि अंदर से बंदे को सामने वाले का पता होता है ये कर लेगा,
देगा। मेरे को पता है ये कर लेगा, करते करते फिर इसको अच्छी डील्स वगैरह मिल गई, सब जॉब छोड़ी और ये अब क्या कहते हैं तब 20,000 तो बुक की है। तो अब अभी तेरे कितना टाइम हो गया तेरे को कंटेंट बनाते हुए? मतलब 9-10 महीने हुए। पागल है क्या बहन के अच्छा, रोड़ा? साल हो गए, sorry, 1.5-2 साल हो गए तेरे को? 1.5-2 साल हो गए। अच्छा 1.5-2 साल हो गए और तेरे को 4-5 साल हो गए। मैं कंटेंट तो स्टार्टिंग से बना रहा था, 7 साल से समझ लो। मोनेटाइज मेरा 2.5 साल पहले हुआ होगा। अच्छा ये उससे पहले पहले स्लो थी ग्रोथ, अब फास्ट हो गई हाँ, है। ये पहले जिम दिखा रहा था, तब इसने खुद अपने आप को जिम अपना विम, और देखा। मैं कंसिस्टेंट भी नहीं था ऊपर से, मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं था, वो नहीं था, वो सब धीरे धीरे हुआ। फिर मैंने एक बार सबसे पहले अपना पहला व्लॉग बनाया था फोन से, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरा बर्थडे था 2-4 दिन बाद, तो मैंने घर वालों से लास्ट वही चीज़ ली थी, कैमरा। मैंने कहा एक कैमरा दिलवा दो, तो वो लास्ट घर वालों ने मेरे को कैमरा दिलवाया था। उसके बाद ना कभी घर से 10 रुपये लिए ना कुछ लिए, सब खुद करा और सब घर पे दे दिया। ठीक है, बढ़िया है तुम्हारा सिस्टम। एक सवाल और है मेरा, तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है? नहीं सोचा मैंने तो भाई, मानना लाइफ का गोल यार ऐसा कोई मेरा वही गोल नहीं। मेन तो वही होता है बहन सबका कि माँ बाप को पैसे देना, खुश रखना। चल वो तो हो गया, वो हम सॉर्ट कर कोई चुके गोल ही हैं। नहीं है पर्सनली गोल ही नहीं है, मौज मस्ती चलती रहे, बस। मेरा बस गोल यही है कि जो काम मैं कर रहा हूँ मैं ऐसे ही करता रहूँ, इंजॉय करता रहूँ, और मजे आते रहे। कोई मेरे को वो ना करना पड़े, वैसा काम जिसमें मेरा मन ना लगे। पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं तुम्हारी ऑडियंस देखेगी ये पॉडकास्ट, कुछ हो सकता है ऐसे लोग भी देखें पॉडकास्ट जो तुम्हें नहीं जानते और तुम्हें नहीं समझते, हाँ। और वो तुम्हें देखेंगे और बोलेंगे कि भाई ये ना अभी अपनी यूथ जी रहे हैं, अपना जवानी जी रहे हैं। पर मैं भी खैर अपनी जवानी जी रहा हूँ, बट मेरी रियलाइजेशन ये है कि तुम्हारा कंटेंट चलता है इसलिए है क्योंकि तुम मस्ती करते हो। और एक होता है मस्ती करके दिखाना और एक होता है एक्चुअल मस्ती करना। तुम इन पर्सन भी बहुत मस्त हो, हाँ। और इवेंचुअली सारी दुनिया चाहे गाली दे के, चाहे पैसा कमा के, चाहे गाड़ी चला के, चाहे क्लब में नाच के, चाहे बाहर जाके, चाहती सिर्फ मस्ती है। इवेंचुअली आदमी को चाहिए ये कि टेंशन हट जाए और मस्ती आ जाए, और तुम्हारी मस्ती वैसी खिली पड़ी है, तो तुमसे मिलके आदमी वैसे ही पागल खुश हो जाता है क्योंकि तुम मस्त हो। और हमारे साथ क्या सीन है, कोई एक बंदा मिलता है ना, जैसे अब हमारा तो ग्रुप ही बकचोद हो गया है, कोई नया बंदा 10 मिनट खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता होगा। अरे परेशान नहीं, पागल समझेगा, चेप हो जाएगा, भाई कल कहूँ, भाई अब कहूँ, भाई अब साथ ले चलो दोबारा। क्योंकि मस्ती का एक नशा है भाई, मस्ती पकड़ के आदमी आता रहता है। जैसे शराब का होता है, उसको एक मस्ती का दिख जाएगा कि बहन को हमारे तो कोई ऐसा यार दोस्त और- ही नहीं है। हाँ, फाइनेंशियली की ये बात है कि जैसे गोल होता है एक बंदे का, ये होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल रहे, उसके लिए तो काम करी जा रही है, बिजनेस साथ बाय साथ, कोई और प्रॉपर्टी ले ली, कहीं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, वो तो चली जा रहा है। बट जो डेली लाइफ का गोल है वो यही रहे कि यारी दोस्ती में ही मस्ती चलती रहे। और तुम्हारी इस जवानी और इस तरीके की सोच में भी ना एक सच है बहुत सही, क्योंकि जहां आदमी ये सोचने लगता है ना पैसा बन जाए, वहां पे फिर उसके अंदर ग्रीड बनने लग जाती मैं है। कसम से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इसकी कभी बात भी सुनो। पैसे का सोचा ही नहीं। जब इसने ये YouTube भी स्टार्ट करा ना, इसकी एक ही लाइन थी कि मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं पैसा कमाऊंगा। इसने खुद के मैंने कभी इस दिमाग से चला ही नहीं कि पैसे कमाने हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरे को कोई कंपनी मैसेज करती थी, मेरे 25-30 हज़ार फॉलोअर्स हो गए थे, आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, किसी का भला हो रहा है यार मेरे से, लो। मेरे को दोस्तों ने बताया पैसे मिलते हैं इसके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। एक सप्लीमेंट वाली कंपनी आई, वो 3,000 रुपये दिए मेरे को महीने के, 2 रीले वो साथ में वो करवाती गई। एक जिम वाली कंपनी आई, कोई फिटनिटी नाम की, फ्री जिम होता है उसमें, किसी भी जिम में जाके कर लो वो बुक करके। मैंने कहा अच्छा ये फ्री है। ये करते करते फिर मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि यहाँ पे पैसा भी मिलता है भाई। अगर मैं कोई चीज प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उनकी सेल करवा रहा हूँ, क्योंकि लिंक वगैरह डलवाते थे, वो पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। पहले महीने मेरा जितना पैसा था, अगले महीने मेरा उससे 4 गुना हुआ, उसके अगले महीने 4 गुना हुआ। वो होते होते अपने आप होता गया, और मैंने कभी ना हिसाब रखा कि मैंने कितना कमाया था, कितना क्या किया, मतलब। और इससे दिल हल्का रहता है। ये जो तू बात कर रहा है ना कि साइड में आ रहा है, मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, मेरे को मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मस्ती कमा रहा हूँ, मस्ती के साथ पैसा अपने आप कम रहा है। मेरा कभी भगवान ने हाथ नहीं रोका कि अगर मेरा मन होगा ना आज मैं एक जैसे ऐसा सेटअप करना है, अब कोई नया बंदा आएगा उसको तो ये होगा कि यार अब पैसा लग जाएगा, मन मारना पड़ेगा। अगर मेरा मन नहीं है सेटअप करना है, ऐसा पूरा बनाना है जैसा आपने बना रखा है, मैं घर जाके बना दूंगा। बस मैं इसलिए भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, ऐसा हाथ रखा हुआ है मेरा। जबरदस्त। एक बात ये, दूसरी बात पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी कि नहीं, मैं थोड़ा अच्छी बुरी भी नहीं लगेगी खैर, पर मैं ऐसा समझता हूँ जैसे जैसे तुम बड़े होगे ना, लाइफ में 1, 2, 3, 4 ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हारे इस जवानी को बहुत जोर से झटका देंगी। तुम मानो चाहे मत मानो, वो चीज कैसी भी हो सकती है यार। हर चीज के लिए बंदे को वो रहना चाहिए। अब देखो स्कूल टाइम खत्म हो रहा था तो हम ये सोचते थे बहन का स्कूल टाइम खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे, बट फेस करा, कॉलेज है, उसके बाद बंदों को ये होता है काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा। अब मेरी जो स्कूल लाइफ थी उससे 10 गुना अच्छी लाइफ मेरी आज है। पैसे भी कमा रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ और एंजॉय भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ मेरी इतनी हैपनिंग नहीं थी। चल ठीक है, चल रही लाइफ किसी की हैपनिंग नहीं होती। हाँ, चल ठीक है, वो भी थी। तो अब जो आगे वाला फेज होगा, अगर बढ़िया लिखा होगा तो वो भी बढ़िया से करेंगे, खराब होगा वो भी खराब से, क्योंकि एक्सेप्ट करते चलना। और ये याद रखना कि जब भी ऐसे झटके आए, क्योंकि पता क्या होता है, आदमी निकलता है इसी खुशी से जिस खुशी से तुम जीते हो दोनों।
फिर उसकी लाइफ में झटके आते हैं, उन झटकों में खो जाता है, ऐसा खो जाता है कि जवानी भी मर जाती है, मस्ती भी खो जाती है। हमारे अंदर एक रीजन है, अगर जो आते भी ना, मैं बीच में आए भी होंगे तो पता क्या कहते हैं, बैठ के लुड़े हंसी मजाक में टाल देते हैं। यार हमारी एक अच्छी आदत कह लो या गंदी आदत कह लो, हम अपनी इमोशनल साइड को बाहर ही नहीं आने देते अब। मतलब अगर हम पर कभी तो- शमशान घाट में भी गए ना, वहाँ भी बकचोदी कर देंगे और हंसेंगे बहन के लुड़े, ये ऐसे है। अब हमारा पता नहीं अंदर से सारे सॉफ्ट है, क्योंकि जिस दिन बैठ गए सारे, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, उस दिन हम बैठ गए थे 12, मेरे जब 1 मिलियन हुए थे, इतने बकचोद बंदे हैं, दुनिया भर की बकचोदी, पर तब 2 घंटे सारे मेरे दोस्त रोए हैं, सारे लिटरली 12 बंदे तो 12 रोए हम। क्यों रोए? खुशी से। मतलब कि यार देख कहाँ से कहाँ आगे क्या करते थे। मैंने एक दोस्त को कहा था मैं अपना कपड़ों का काम स्टार्ट करूंगा, दूसरे को कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके घर वीडियो बनाता था, उसको बोला हुआ था कपड़ों का, वो दोनों गले लग लग के रो रहे कि भाई तूने कपड़ों के काम भी बहुत अच्छा कर लिया, तू वीडियो भी बना रहा है बहुत मतलब अच्छी। एक होता है ना कि स्टार्टिंग में देखा इसके घर में फाइनेंशियली कभी दिक्कत, मतलब एक दफे लोन, घर के कागज मेरे गिरवी थे, तो अभी तो मैं अपने दोस्तों को बता देता था जो भी मेरा हाल चल रहा है। मैंने जैसे घर के कागज गिरवी पड़े हैं, घर पे खाने को पैसे नहीं है, कंजक्कल बैठानी है वो पैसे नहीं है, ये है मेरा हाल, मैंने बता दिया दोस्तों को। अब वो खुश होते हैं कि देख के कि भाई आज तू ऐसे है, तो सब वापस हो गया, सब कागज सब वापस। हाँ वो तो सब हो गया भाई। तो मैं यही कह रहा था कि ना, मैं क्योंकि जब मैं 25-26 का था ना, मेरे को एक बार ख्याल आया कि यार अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। बड़ा होने का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा हूँ ऐसे विचारक, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं क्या होता है बड़े होने का मतलब। अब मैं 28 का हूँ, मेरे को समझ में आया लाइफ के झटकों और झरोकों में गिर ना जाना और गिर के भूल ना जाना कि मस्ती इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आता जाता है। वो हो जाता है बूढ़ा होना, वहां पे आदमी की जवानी मरनी शुरू हो जाती है, वहां पे उसकी मस्ती खोनी शुरू हो जाती है, वो मत होने देना। तीसरा, मेरे को लगता है, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट, मेरे को पक्का लगता है जब तुम्हारी लाइफ में लड़कियां आएंगी किसी भी वजह से, अगर आई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब आएंगी ना वो तुम्हें देख के बोलेंगे भेड़चोद इसके साथ हैंग आउट करना बंद कर, पागल हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये तो मतलब कभी सोचते हैं अभी ऐसे, ये मुझे ना गांड में डंडा देते हैं क्योंकि मेरी एज हो गई शादी की, कर बहने के कर ले 27 का है मैंने कहा, और 28 29 कब तक चल तेरे को जब करनी है तब करियो। अरे बहन के गांड लेनी देनी कर देंगे भाई। तेरे स्वागत पे तेरे सारे दोस्त ब्लॉग लेके घुसेंगे भाई, स्वागत जब तक दूर नहीं तब तक बाहर नहीं निकलेंगे लड़के ये। हाँ सुबह भाभी कहता था भाभी पहले रिव्यू दो, 5 स्टार में से कितने स्टार दोगी? मैं तो सोच लिया, मैंने कहा भगा के लेके कि इनको भी नहीं बताना, वहां जाके शादी करूं। पता ही नहीं टट्टी वाली बात। हाँ भाई, नहीं भाई मत यही करना पड़ेगा ब्रो, मैं तेरे साथ हूँ इस बात को ये लेके। बैंगड़े भी के आगे टेढ़े मेढ़े फेरे, बहन की चुद हम भी साथ फेरे लेंगे। नहीं, तू शादी करते हो भाग जाइयो, 2-2.5 महीना गायब हो जाइयो, तेरे को लोकेशन मैं बतवा दूंगा। चौथी बात, एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता है, जहां पे ना गाली देने की जो कॉस्ट है ना, वो अपनी बात पहुंचाने की कॉस्ट से ज्यादा महंगी हो जाएगी। यानी कि अगर तुम गाली ना दोगे ना तो बात ज्यादा लोग सुनेंगे और समझेंगे। अभी तुम थोड़े जवान हो और अभी तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे, अभी तुम मस्ती मजाक कर रहे हो, बट मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम पे याद रखना कि ये ट्रेड ऑफ मेक करना जरूरी हो सकता है। और मेरा ये बोलना सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि भाई देख, ऐसा नहीं मैं बहन जो दुनिया भर की गाली, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने ये पिछले 1-1.5 साल में सीखा है कि एक तो बोलने का गूदा कि मैं कहीं पर भी बोल सकता हूँ, और दूसरा बोलने की समझ, ये दोनों चीजें आनी बड़ी जरूरी है। गूदा तो आ गया, अब समझ आएगी एक दिन, ठीक है। और चौथा भाई, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी दोस्ती जो है ना वो सही में लोग देखें, क्योंकि इंडिया की एक्चुअली स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है। बाहर रहने का मेरा एक्सपीरियंस ये भाई, वहां ना दोस्त ऐसे नहीं बनते। मेरे बहुत से दोस्त हैं, पर किसी के पास ये टाइम नहीं है कि सुबह फोन किया, हाँ भाई आजा, गाड़ी में बैठ जा, स्कूटी में बैठ जा। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। लोग मिस इसीलिए इंडिया को करते हैं क्योंकि यहाँ रिश्ते अच्छे बनते हैं, यहाँ दोस्तियां अच्छी बनती हैं। वहां तो घर वालों से भी रिश्ते नहीं रहते उनके, नहीं रहते, पर फिर यहाँ पे आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, बीच में दरारें आने लग जाती हैं, मनमुटाव आने लग जाता है, सोच समझ आने लग जाती है, इसके पास मेरे जितने पैसे नहीं, इसके पास मेरी जितनी बातें नहीं, इसके पास मेरे जितना एक्सेस नहीं, ये वो फलान ढिमकान, और दोस्तियां दूर हो जाती है। फिर एक दिन बैठ के कहता है यार मैं तो अकेला हो गया, और क्या घंटे के डिसीजन ले रहा था साले, आँख खोल अपनी, क्यों अकेला हुआ। पर मेरे को ऐसा लगता है, मैंने तुम्हारी रीलें देखी थी पहले, फिर मैंने व्लॉग देखे, फिर हमारी बात हुई, राइट। मैं रीलों में देख के बोला भाई, इनको देख के ना वो दिन याद आ गए जवानी में जब टेंशन नहीं थी, जब भाई घूम रहे थे यारों के साथ, सुबह उठे क्या कर रहा है भाई, गाड़ी में उठाने आ जा। अब वो कभी कभी निकलता है, एक वेडनेसडे, एक फ्राइडे, अच्छा भाई जैसे मेरा जन्मदिन था, सारे भाई आ गए बाहर, चलो गाड़ी में बैठ के कॉफी पियेंगे, अपनी बातें छोड़ेंगे, ठीक है। कॉफी क्यों बोल रहे हो, बार बार पियेंगे? नहीं यार, दारू इतनी नहीं पीते अब हम, मतलब हमारे वो दिन हम बोर हो गए। अच्छा, मैं तो बड़ा खुल के बता सकता हूँ, मैंने तो इतनी दारुएं पी हैं, मैं तो इतनी पार्टियां करी हैं कि हम बोर हो गए। हम सारे दोस्त, हमारे पास सेम हाँ सेम भाई। एक बार आदमी बोलता है यार मैं क्या, मेरे अगले दिन सुबह सर में दर्द होना है, मेरे भाई की शादी थी, सारे भाई पी रहे हैं, पी मैंने एक दिन पी, मैंने अगले दिन बोला यार मेरा ना पेट में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, पी के मेरे को नहीं पीनी, मेरे को मत दो, मेरे को मैं वैसी पागल हूँ, मेरे से वैसी नचवा ले, मेरे से वैसी पार्टी करा ले, मेरे से क्रेजी कोई नहीं चल रहा। हाँ तो अगर रात भर रुकते तो दारू भी पीते, पर रात को भाई की शादी थी तो फिर वो तो था ही नहीं सी, कॉफी पी रहे थे हम लोग सारे।
बट ये दोस्ती जितने लोग देखेंगे ना उतना लोगों को याद आएगा कि भाई जीते कैसे हैं, उतना लोग ये फंसेंगे नहीं माया में, ये वैन जो धक्के खा रहे हैं दुनिया भर भाई के। नॉर्मल सी बात है, दिल साफ रखो। और मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा दिल साफ रहे तो सामने वाला दोस्त भी तुम्हें वैसा मिलेगा। सही ये बात है। मैंने नहीं, देखी जैसा है। तुम दोस्त वो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे खुद भी बनो। जैसा बंदा- दिल खोलोगे वैसे लोग आएंगे। मैं जॉब भी कर रहा था, हाँ इसका कॉल आता था, मैं इसके साथ भी जा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहे हैं, हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं घूमने घूमने, तू आज छुट्टी ले ले, ये कर ले, सैटरडे संडे तेरा फ्री रहता था, बड़ा खुश होता था क्योंकि सैटरडे संडे में मिल पाता था क्योंकि मेरी जॉब चल रही होती थी। अब पीछे लगा हुआ था, ये लगा हुआ था कि पहले एक बार तुझे दिखा दूँ। अगले ने पूरा सपोर्ट करा, सब कुछ, तुझे चैनल खोल यूट्यूब, ये सब चीज़ इसने सिखाई। मुझे घंटा नहीं पता था कुछ यार कि क्या है क्या नहीं और होता। तुम वो सपोर्ट देखो ना भाई दोस्ती में, एक तरफ ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें बताता था कि मेरे पास खाने को नहीं घर पे है, कंजक के पैसे नहीं, आप देखो सब भाई रो रहे हैं उसके लिए। तू नौकरी कर रहा था, उसने बोला मेरे को पैसे मत दो। और मैं ये बात बताऊँ, ये मतलब पता भी नहीं होगा किसी को, मतलब जब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि पता है बीच में मैं अपना घर का था, डैडी को दिक्कत है तो घर में मेरी तरह से चलता है, तो पैसे घर पे था, इसको पूरी बात पता थी। अब मैं कहीं भी जाता था यही पे करता था, बिल के हो चाहे जो मर्जी हो, उस वक्त पूरे देख रहे हो मतलब कितनी तुम अब वो तुम्हें चीज़ है। कोई तोड़ेगा कैसे, कौन आएगा बीच में? मैंने बीच में ना मैं उंगली कर रहा था, नहीं भाई इसका ये उसका वो, बीच नहीं में तोड़ने वाले कह भी रहा है, आते हैं, खुद ही डिफेंड कर रहा है नहीं इसको भाई, डिफेंड हाँ। की बात नहीं है, बोलने वाले भी आते हैं कि मतलब बोलते हैं कि तू बहन के लोग इसका टट्टा चाट रहा है, ये बना हुआ है, इसके पीछे बना, मतलब जो आसपास के लोग होते हाँ हैं बोलेंगे मैं तो बहन के लोग किल्सो बोलो अपनी बहन चुदाओ। अब हम मैं बैठे मेरे हैं, लंड पे हाँ, गांधी हमारे पास है, वो ट्रिप पे खलीगा हम मार रहे हैं। लल्ले, हाँ, लल्ले। बस वो चीज है अपना। भाई ये मैं सही बता रहा हूँ, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती बात, वरना किसी के कान नहीं, भरने के मुझे लिए भड़काने बहुत आए हैं, तू बहन के लोड़े इसकी वीडियो में ज्यादा चलता है, ये नहीं होता वो नहीं होता, तू इसकी वीडियो में घुसा रहता है, ये अपने व्लॉग डालता है, ये नहीं डालता। पता है क्या, मुझे दिल से बताऊं, मैं इतना कर रहा हूँ कि चल ठीक है मेरा घर चल रहा है, मुझे ना वो नहीं है, इसकी वीडियो में जो अंदर से आती है वो चुल करने अब की। इसका क्या है, ये अपनी वीडियो बनाएगा ना तो हाँ। ये व्लॉगिंग अच्छी नहीं कर पाता, ये हरकत अच्छी करता है, समझ लो मतलब। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ 100%। अरे इसके बाद खुल के रह जाता हूँ ये अब जैसे इसको पता है ना इसको एडिट करनी है, ये बहन का काम चोर है इस मामले में, इसको पता है ना इसको एडिट करनी इसको है, सिर्फ हरकतें करनी है, हाँ बस इसको पता है। इसकी कल्प नहीं है, इसको हगना है, हगना है मैं 4 तुम्हारा- घंटे से। अरे हगने तो याद है, आपने वो व्लॉग देखो, वो वाला घुस लगा। लगाओ, वहाँ हग रहा था, बहन के लोड़े ने लात मार दी, मतलब तू acting हग रहा में- था बकायदा? नहीं, acting में नहीं, हग रहा था। acting। देखिए आपने नहीं video? नहीं गोश्त वाली लगाई हो, टेबल लगाना मैं वाली पता किसी एक्चुअली clip देखना था, तुम भूतों में मानते हो क्या? आप भूतों में अभी मानते आप हैं? मानोगे, अभी हम मानोगे, अभी देखना आप मानोगे आप। कह रहा नो क्लिकबेट, बगल में नो क्लिकबेट। अभी बताया तो था भूतों वाला सीन, हाँ, वो जो लड़की मिली थी, अंदर बैठे हाँ भाई लेकिन चलना चुड़ैल, वो तो कह चुड़ैल, ये कह रहा रहा चुड़ैल कौन है? कह रहा भाई मैं जिन लोगों को नहीं भाई पता, हम वही पहले लगाना बात है, कर ये रहे थे। symmetry दिल्ली- हाँ, symmetry आरुष लगाओ। कहता है मैं परसों डेट पे गया था एक लड़की के साथ, वो मेरे से कहती है मैं भूतों से बात करती हूँ, ये बात बता रहा था। ओ भाई लैला खड़ा हो भाई, मजाक मत कर बड़े चाटे मार दिए इन्होंने भाई, मुझे, खड़ा हो जा। और लिटरली मैं अपने उससे हटा नहीं था, आगे करो। नहीं ये बंदा ये स्किट थी, ये स्किट थी। 15-20 मिनट देखो के ना, आप आगे। देखो अरे ना ये आप। बिल्कुल भाई वैसे कोई तो मैं जो 25 मिनट का व्लॉग डाल देते हो, हरामी बात है। 25 मिनट हम बच्चे हमने 1 घंटे का व्लॉग डाला हुआ मैंने। भाई एक बात बता, तू बिग बॉस ही चला ले अपना। भाई मेरा पता क्या मन करता है, मैं अगर व्लॉग बना रहा हूँ ना, मेरे को ये होता है कि ये सीन काट ही नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ, तेरी बात। तूने मेरे व्लॉग देखे हैं कभी? नहीं मैंने भाई अभी इनको एक हमारा व्लॉग भी दिखाएंगे, पहले तू ये प्ले कर। हाँ अब ये हमारा क्या है, ये इतना गांड फाड़ व्लॉग बनाया और हमने कुछ सोचा भी नहीं था करेंगे क्या जाके, सारा एट ए टाइम हो रहा है ना। मैंने इसको बताया तू इसकी आत्मा में क्या करने आया है, ऐसा कुछ कोई script नहीं है, कोई कोई script स्क्रिप्ट नहीं है, अपने आप बातें कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब देखो ये पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मतलब तू अपने आप एक्टिंग करने लगेगा? देखो ये check सब करो। अपने आप होगा। अब चेक करो, मेरी गांड तो देखो फट रही है, नो डाउट। फट तो ये दिख रही है फटती हुई। अब यहाँ से स्टार्ट होगी एक्टिंग। पूरा स्ट्रेट रोस्ट हो गया भाई। भाई आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली। मेरे वॉमिट हो गई थी डर से? हाँ, आमी जो तुम्हारे पे नाच लैला। लैला भाई तू तो मर चुका है। आगे करो हल्का सा, इसका वो मेन सीन दिखाओ। आगे ना सेंसर से लगे हुए तो आगे वही लैला का है। बस अब कहेंगे लैला कहाँ गया, बस बस अब छोड़ दो। तुम्हारे मैंने कहा साथ लैला भी का आगे? है। बस इसको हमने यूं कहा जाके लेट सही जा। बता। अब ये सब एक्टिंग कर रही है, हमारे साथ थोड़ी ना, मेरे को तो लगा इनके साथ आगे चला गया। सबको बता आगे लेटा पड़ा है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। क्या है इधर आओ, वापिस आओ। लैला ये इनर बकचोदी है सबकी। और भाई अपने आप स्पॉन्टेनियस है, किसी को नहीं पता ही करना है। बस मैंने कहा लैला वाले लेटा एक्टिंग करो का है। ये बहन के लोड़े मारते बहुत दल्ले जड़े। लैला लैला ठीक है तू? भाई ये पकड़ियो, भाई ये पकड़ियो।
2 मिनट वीडियो वगैरह ओए पानी है किसी पे पानी है ऐसे हराम और कोई हंस नहीं रहा उस समय ऐसी बातों पे। लैला पानी भाई लैला तू बहुत बढ़िया एक्टर है भाई। भाई गुली बटियारी में नहीं है माँ कसम भाई मजाक मत कर ये मैं दूर हम चप्पल से सुना दे भाई, चप्पल सुना दी। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। चो चप्पल सुना दी। भाई मेरी भाई भगवान कसम मेरी गांड फट रही है इसको क्या हो गया कौन है तू उठा दे इसको भाई मेरे को लग रहा आत्मा आई है माँ कसम भाई बड़े चाटे दर्द दर्द अबे मार पागल चेक है करना एक बार। खड़ा हो बैठ के लोड़े मजाक मत करियो मैं माँ कसम दोस्ती तोड़ दूंगा अगर मजाक कर रहा तो बोल यार माँ कितने हट जा यार क्या हो गया भाई तू हर बार ऐसे करता है तू पागल हो गया क्या अबे भाई मजाक मत कर सही में हर चीज मजाक नहीं होती भाई देख ले कितने दूर है कोई अबे भाई खड़ा हो जा खड़ा हो कितने नेगेटिव वाइब आ रही है रुको खड़ा हो लेना भाई प्लीज नेगेटिव वाइब आ रही है कितने अब क्या हो गया चला भाई कितने अबे अमन भाई खड़ा कर इसको यार बहन के लोड़े क्या एक्टिंग करता है भाई। कितने हो यार कितने यार ये हंस रहे हैं, बैठ के लोड़े हंस रहे थे तुमने। कैसे इस के घर पे फोन कर दूं क्या भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है अबे ध्यान से सर ना भाई वो देख बहन चो क्या एक्टिंग करता है भाई। यार कितने कितने अबे पीछे टट्टी पड़ी थी गाड़ी में सर पे भी लगी थी। भाई तेरा और टट्टी का रिश्ता बड़ा अनोखा है। कौन है तू ओए एक मिनट इसके अंदर आत्मा आई है मेरे को पता है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये। मैंने YouTube पे देखा है। कौन है तू नाम बोल अपना नाम बोल बैठ के लौड़े क्या नाम है पर तेरा मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा पर क्यों आया है लैला के शरीर में लैला के शरीर में क्या कर रहे हैं लाला के शरीर में बस हगने आया हूँ हग के चला जाऊंगा हंसी आई ऑलमोस्ट। पानी की बोतल बढ़िया नाड़ा अरे बैंक में पीछे से हंस रहे हैं ना तब आगे से। नाड़ा खोल बैंड कहीं रुक बैंड के लोड़े टट्टी तो करने दे शरीर पे 3 लेंगे भाई यार ओ मेरी ना पीठ में वैसे दर्द इतना हो रहा है। नहीं है कौन दोएगा वही जो भोसड़ी का कैचर मादर चो जो कैचिंग कर करके जी रहा है उसको गांड धोने बुलाया। मुंडे को गांड देगा जाके बुला उसको वो जॉब कर रहा था तो हम कहते थे तू मंडे को गांड देने जाता है। बुला वैभव को भाई लैला के लिए करना पड़ेगा यार दोस्ती यार क्या हो गया भाई एक बार इसकी गांड देना हल्का सा हाथ मार दे हां क्या हुआ आत्मा गई वापस आ गया देख रहे हो कैसे आते सारे भेड़ के मारने के लिए ना अकेले भाई कहां तक करूं भेड़ करोड़ा। अब गाने में कह रहा गाड़ काटा चुप गया यार। एक और चीज बताएं आपको स्टॉप करने के हाँ मनमन और मैंने एक ही बाथटब के अंदर नहाया वो भी नंगे इतना सा बाथटब। क्या कर रहे थे भाई एक नहा रहे थे साथ बता और नहीं। 5 मिनट ले लेते आगे पीछे हो अरे जाते। बातें कर रहे थे, वो सेट उसका फेस था मेरा सेट फेस था, उसकी टांग इधर इधर हम बातें कर रहे थे कि वो तुम्हारी ज्यादा- गांड टच कर रही होगी। नहीं कुछ नहीं, टच कर रहे थे यूं थे ना लाते यूं थी यूं ना उठाते ये थे। सामने हाँ तो गांड एक का पैर यूं गया हुआ बाथटब नहीं, एक का जकूजी पैर थी, यूं- बैंड के वो लोड़े सॉरी, गरीब। जकूजी सॉरी जकूजी तो उसमें वो कुछ नीचे नहीं पहना हुआ था। वहां पे तो हमारा क्या हुआ, वो तेजस आया शरीफ लड़का हमारे पास, हम चारों तो पहले से बेशरम पहले भी ट्रिप पे गए हुए हैं। वहां पे हम नारे रंगे टॉयलेट खुला हुआ है गेट, तेजस आता था, ओह यार कपड़े तो पहन लिया मैंने मैंने आजा मतलब जैसे अब टॉवल कर ली, अब टॉवल में बंदे टॉवल के अंदर करके अपनी निक्कर पहनता, मैं तेरी बैठ की चूत सबसे बड़ा चीज बताता हूँ, वाओ दिखा रहे चड्डा वाओ वाटर पार्क। अब इसका छोटा नाम कहाँ से डाला, इसका छोटा नाम कहाँ से डाला वो बताता हूँ। हम गए वाओ वाटर पार्क, हाँ। वहाँ का व्लॉग है, पहला व्लॉग वही मिलियन गया था मेरा, हाँ। तो वहाँ पे हमने मस्ती वस्ती करी फुल। अब वापस आए तो सबने कपड़े चेंज करने थे, इन सबने टॉवल में कर रहे थे तौलिया पहन के। अब इतनी तो हमें शर्म है कि नए बंदों के आगे तौलिया पहन के पूरा भीड़, ऊपर पहनेंगे, पूरी भीड़। पूरी भीड़ है। मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ, तौलिया वोलिया सब उतारा, सीधा कच्चा पहने पूरा नंगा हो गए वाटर पार्क में, सब देख रहे पुलिस हैं। ले जाएगी। और ये ना हल्का सा यूं नीचे हुआ, एक लड़के के हाथ में इसकी गांड लगी, वो इसकी शक्ल देख रहा, कह रहा है यूं करके। दूसरे बंदे ने क्या किया, देख के ना इसको करो, वो हमारा वैभव भाई दुतला, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कि नंगा हो गया कुछ, यूं कर रहा, हाँ लेला तेरा तो बहुत छोटा है उसने यूं बोला। अब वापिस आया बाहर, वो मैं तो बाहर जा चुका था, मेरे को कह रहा, बोले दिक्कत हो गई बहुत तगड़ी दिक्कत हो गई। मैंने क्या हुआ, लैला का छोटा रह गया बहुत। अब ये कह रहा पानी में सुकुड़ गया था तो छोटा हो गया। मैंने चल ठीक है भाई कोई नहीं, तब हमने इसके लिए तो पानी में सुकड़ा था, ये छोटा। स्नैप में ऐड कर इन सबको मैंने, इसने हम सबको स्नैप पे ऐड करा, हमें फोटो भेजने लग गया। सुबह सुबह खड़ा होता अब करता क्या था, वो जान के ऐसे एंगल जहां से दिखे साइज ओके है,
है तो वो वाला रहता था। हमने क्या किया, इसको एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, एक बार हर टाइम देखा, हर टाइम छोटा ही निकला। फिर अजीब तो अब confirm है। वही निकला। चूतिया बनाना भाई, नॉर्मल साइज था जो ओके होता है, सेट है, जो सेट है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना कभी, बस सही है भाई। अगर पार्टी वाला अगर पार्टी ये forward ओके है, कर, अगर पार्टी ये तक ओके है ला। तो ओके हाँ। है। कितना अरे बड़ा बैड का लंडा वैसे तू दल्ले। कह रहा भाई मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है। भाई तुम्हारे पास कोई सवाल है मेरे लिए? भाई कैसा लगा पॉडकास्ट? भाई बहुत मजा आया। सबसे बढ़िया अभी यही होगा है। और क्या यार, तू आ गया, इसके बाद कुछ बचा थोड़ी है। आपको तो यही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही याद आ गया आपको, थोड़ी बातें होगी, बचपन होगी, जो आपके दोस्त को आप मिस कर रहे होगे। नहीं मिस भी नहीं करते भाई, यहीं रहते हैं सब, 5-5 मिनट दूर ही अब रहते है ना, हैं। पहले तो हाँ, होता, पहले टाइम का मतलब तो था। वो इस टाइप का टाइम और इस टाइप का Nostalgia। लाइफस्टाइल जो था वो और 5-6 साल पहले था। आपका क्या गोल है, हमसे तो पूछ लिया आपने। मैं अब ये ना मेरे से पिछली बार लक्ष्य से बात हुई, लक्ष्य नहीं पूछा था, नहीं लक्ष्य के साथ भी निकल के आती है, हर बार ये निकल के आती है बात। तब मैंने बोला था कुछ, फिर मैं 10 दिन ना Change हो जाता है। 10 दिन मेडिटेट करने गया था साइलेंस में, एक मेडिटेशन रिट्रीट जाता अरे हूँ ये मैं विपश्यना बहन का लौड़ा, करके। ये क्या होता है कि मतलब यूं बैठे रहते हैं, यूं आंखें बंद करके। जा मैं भी भेजूंगा, तेरे को भेजूंगा। अरे 10 दिन? मैंने बैठता वहां नहीं हो आएगा। 10 दिन साइलेंस, 10 दिन कुछ नहीं करते तुम, सिर्फ मेडिटेट करते हो, फोन टीवी कुछ नहीं, कोई लिखना पढ़ना कुछ नहीं। तो वो बड़ा ना, मतलब इट चेंजेस यू, बहुत स्पीड से काफी चेंज लाता है आदमी। बोर नहीं होते? ये सामने वाला कोई देता है? और तो तू लगा ले 1.5 दिन में निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ अंदर के जो दबी हुई चीजें ना वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, और वो काफी एंटरटेनमेंट होता है अपने आप में। और कौन कौन होता है वहाँ पे? तुम और लोग होते हैं, जितने भी सेंटर में और लोग होते हैं, और सबकी लग रही होती है अपनी, सब अपनी फाइट मार रहे होते हैं, पर सब सन्नाटे में मेडिटेट कर रहे होते हैं, और अंदर से ना चीजें निकल के बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। चले ठीक है, तो लड़कियाँ भी होती है? पर वो तुम बिल्कुल सेपरेटेड होते हो, क्योंकि तुम वो वाली अरे इंटरेक्शन। वो है कि वो जो कोई उसमें आया था, वो नेटफ्लिक्स में आई थी, कौन सी थी वो? सेक्रेट गेम्स। हाँ, जैसे उसमें करते हैं वो, मतलब गुरु उसकी फिर गांड मार रहा होता है। नहीं नहीं यार, वो वही कह रहे हो, वही तो होता है। अरे वही तो थी, गुरु भाई गेला गांड मारे, चेला चेला मारा। तो इन एनी केस बेसिकली मैं 10 दिन बढ़िया अपने काट के आया, सोच साच की चीज़ों के बारे में। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ना अभी का गोल है, लाइफ का गोल तो मतलब पता ही नहीं कैसा लगता है भाई आज से 5 साल बाद, तो बता नहीं सकता। अभी का गोल ये है, घर वालों के साथ रहना है। अभी का गोल ये है, सोच रहा हूँ 1.5-2 साल में शादी भी कर लूँ, अब आ गया है वो टाइम। सोच रहा हूँ कि एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लूँ कि टेंशन फ्री हो जाए। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, हम इंटरनेट क्रिएटर्स की, हमारे बिजनेसेस दूर से सेटअप हो जाते हैं, हमारे बिजनेस ऑनलाइन हो जाते हैं, हमें फंसना नहीं पड़ता एक लोकेशन में। तो अब मेरे 2-3 सीधे काम ये है, एक बिजनेस सेटअप करना है अपना, दूसरा घर वालों के साथ रहना है, और तीसरा घर वाली लानी है। घर वाली की तरफ मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, जो 1.5-2 साल में कंप्लीट होगी, जो मेरे को लगता है। तो वो भी गाड़ी मैंने चालू कर दी है, वो उसका भी काम शुरू हो गया। उसके अलावा मस्ती, रहना दिल्ली में ही है, मतलब ये फरीदाबाद। हाँ 4-5 नहीं हम दिल्ली, मतलब हाँ दिल्ली मूव कर जाएंगे 1-1.5 साल में। हमारा वो भी चल रहा है प्रोसेस, मेरी फैमिली मूव करना चाहती है, बट अगले 5-7 साल तो यहीं हूँ मैं। भाई फरीदाबाद में ये है कि मतलब वो चहल पहल नहीं है, मतलब बंदों को अपने घर से अपने लेना देना है, नहीं बाहर ऐसा बाहर नहीं निकलते। वो तेरे को पता नहीं वो है। तो अभी इस एरिया में आया ना तूने, मतलब दोपहर अगर को मैं आया तो पटेल नगर देखना। जाऊंगा, मैं यही बोलूंगा कि यार पटेल नगर में नहीं वो यार, बात नहीं। हाँ। जैसे हम गुड़गांव जाते हैं, मैं बताता हूँ, चलो गुड़गांव में तो हम जाते रहते हैं, तो गुड़गांव में यह है कि कोई लेना देना नहीं किसी को। अबे वो अपने सोचना का घुसूंगा। अपार्टमेंट वाली लाइफ ऐसा बता ऐसा रहा लगता है, मतलब तेरा अगर सर्कल होगा ना, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आदमी अपने घर जाए, भाई क्यों मेरे घर पे पड़ा है, हम किसी के घर पे क्यों पड़े हैं, समझ रहा है? लाइक पूरा दिन यही। ये जरूर है कि फरीदाबाद में इतनी जगह जाके पैसे खर्चने की जगह नहीं है, बार क्लब ये सब नहीं है, शॉपिंग, उसके लिए आपको दिल्ली साउथ दिल्ली जाना पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ पे हाउस पार्टी लाइफ क्रेजी है, जैसे चंडीगढ़ की है ना, वैसे फरीदाबाद की है। और यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है, जो दिल्ली में भी सिर्फ कुछ इलाकों में, यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है, तो आदमी बहुत ग्रैंड पार्टियां थ्रो करता है, समझ रहा है? तो मतलब अलग ही लेवल के सीन बजते हैं यहाँ पे, और एक क्लोज सर्कल रहता है, वो क्लोज सर्कल बहुत बजता है, समझ रहा है? ऐसा सीन है। पर हाँ, फरीदाबाद दिल्ली रहूंगा अगले 4-5 साल, घर वालों के साथ रहूंगा, उसके बाद देखते हैं उसके बाद कहानी कहाँ ले जाती है। बट बेसिक्स, जो सबसे ऊंची चीज़ मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का पर्पस है, वो है मस्ती। लाइफ में मस्ती आनी बड़ी ज़रूरी है। वो मैंने तुम्हें देख के बोला कि भाई तुम में वो है, वो मस्ती आती रहे ना, आदमी खुश रहता है भाई, बढ़िया सोता है, बाकी सब साला झूठ है। बंदा वो भी परेशान है, इसका करोड़ों पड़ा हुआ है, हाँ परेशान है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मस्ती नहीं है। तो फिर फायदा क्या उस पैसा का? सही बात है, सही बात है, 100% सही बात है। क्या कर लिया? मैं अभी कहीं ना कुछ बात हो रही थी, मेरे से एक भाई कहता है, भाई ध्यान से आप इन लोगों के साथ मत रहना, ये पनौती हैं। मैंने बोला भाई ऐसी तो क्या सक्सेस का फायदा है कि जब डर के रहूं, ये पनौती है, फलान पनौती है, बहन जो भूत दिखे मेरे को इंसानों में, इसका क्या फायदा है? इससे बढ़िया तो गरीबी ठीक है, इससे बढ़िया तो ना मिले जो मिल रहा है ना, क्योंकि फिर एटलीस्ट खुश तो है, ढंग से तो सोते हैं रात को, बढ़िया मूड मार के, और क्या, ये जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू अभी हम पॉडकास्टिंग करते हैं, इसके बाद हम धीमे धीमे अपना सोलो कंटेंट भी रोल आउट करेंगे। पहले मैं सोलो कंटेंट किया करता ना, उसमें मैं ये मस्ती लोगों को सिखा सकूँ,
कि भाई बिना फिक्र के जियो, बिना डर के जियो, बिना शर्म के जियो, बस ये है मेरे गोल अगले 5-6 साल के। बढ़िया भाई, बढ़िया है ना भाई? ऐसे ही जीना चाहिए भाई। सही है ना भाई? बढ़िया है भाई। भाई बड़ा अच्छा लगा तुम लोग आए यार, सेम भाई, मजा आया। है ना? सही है यार, आते रहना कभी भी कुछ मन हो, कभी भी तुम्हें। अभी तू वो प्रमोट कर ले भाई कपड़े, ये ऑल स्टैक है, पता है लोगों को भाई? लोगों को पता ये है। तो जो नए देख रहे हैं उनको बता अच्छा। दें। हाँ भाई ये अपनी ऑल स्टैक की ब्रांड है, allstack.com के नाम से। मतलब यहाँ लिंक पे डाल आपको देंगे। स्वेटशर्ट सारे जिम के, मतलब हर उसके कैटेगरी के कपड़े मिलेंगे। भाइयों की और ब्रांड भाई है है बड़ा इन्फ्लुएंसर। भाई, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बड़े इन्फ्लुएंसर की बड़ी ब्रांड है। हाँ, इनको लेके जाने हैं। नहीं है भाई, ये तुम सबकी ब्रांड है यार। नाइकी रिबॉक मत लिया करो, देख रहे हो कितना प्यार अभी भी कह रहा है तुम्हारी, तो फ्री में ले लेना फिर सारे। कभी भी वापस आना मेरे भाई। तुम्हें वैसे मैंने पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा जनरल वो आ रही है, तुम बड़े वैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे। हाँ होता नहीं है वो, हाँ। होता है आंडल चौधे कई लोग बिल्कुल वैसे क्वेश्चन पूछते हैं के लोड़े। अबे भाई नहीं जो बात मतलब सच ये कह रहा सच है, ये कह रहा है कि इसको देख के लगा था बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल वो बातें पढ़ाकू करोगे। बच्चे जो होते हैं स्कूल के हाँ, फिर क्या हुआ? अंदर से तुम थोड़ी भरे हुए हो फिर क्या ही बोलना फिर। भाई मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अंदर से यही है। ठीक है भाई, मैं भाई यार सारे दोनों अंदर तरफ- से यही है, बाहर लाओ ये बाहर लाओ। ठीक है मेरे सही भाई, समझ आया भाई। सी यू ऑन द अदर साइड, थैंक यू सो मच। ओके ओके ब्रदर। If you're passionate about conversations like this, and if you think, Prakhar, I'd like to listen to more conversations like this, then I must tell you, there is a subscribe button right here and a bell icon right next to it. And it's your moral obligation to press that. Press the subscribe button and I'll see you around for more conversations just like this.